दिन शुरू होने से पहले जो टाइम है वो है अमृत वेला, तो रात शुरू होने से पहले का टाइम है संध्या वेला। मैं कहती हूँ शुरू में बस ये दो संभाल लो, इन दो को संभाल लोगे, अपने आप तुम्हारे दिन और रात बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। सिक्खी में एक बहुत प्यारा पाठ है, बानी है रहराज साहब। रहराज साहब मतलब रह रात, दिन है, दिन में तो रोशनी है, सुखों का टाइम समझ लो, रात मीन्स दुखों का टाइम। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बानी है अगर आप सिक्खी में समझो। उसके अंदर सोदर का पार्ट शुरू होता है। मैं कहती हूँ जब मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ स्टूडेंट्स के साथ, कई बार लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि रहराज साहब के अंदर हर चीज को कंबाइन करके जो बानी बनी है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते किस 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 चीज के लिए आपको शुक्राना करवा रहे हैं वो, और आप पाठ करो साथ साथ। आपके अंदर वो एनर्जी आ गई है, आपके अंदर कुछ ऐसा है जो बैलेंस हो गया है, सब कुछ अपनी अपनी जगह पे वापस टिक गया है। जो पूरे दिन की उथल पुथल थी वो सब कुछ सेट हो गया, और बस उसको अरदास करो, शुक्राने करो। जैसे मेरी बेटी की शादी थी, उधर बारात आ रखी है, मुझे पता है कि 9 बजे से पहले पहले मुझे पाठ करना है। उनको पता है कि 25 मिनट अगर अपना ध्यान लगा के आएगी तो सब कुछ यहाँ पर सेट हो जाएगा। देखो रहराज साहब का तो जादू ही अलग है, करके देखो तो पता चलता है कि कोई भी करके देखो। तो गुरु महाराज ने सोहेला साहब क्यों बनाया? सोने से पहले गाना है बिल्कुल, तो कोई माँ अपनी गोदी में सुला के लोरी सुना रही है आपको। जय घर की रत आखिए करते का होए विचार। आप बोलोगे इतना जपना, अरे भाई ये ना जपो तो तुम्हारी जिंदगी की हालत देखो ना क्या हो रखी है। 5 साल में जो मेरी अब जिंदगी है, मुझे लगता है कि स्वर्ग क्या होते होंगे ना इसके सामने। पिछले 4 सालों में मैंने क्या किया? कुछ नहीं, मैंने सिर्फ गुरु को सरेंडर किया। भाई जो गुरु बोलते हैं मैं कर देती हूँ। गुरु के साथ आपका कनेक्शन कैसे बैठ, उन्होंने बस कमांड दे दी, अब मेरा काम है उसको फॉलो करना। ये क्यों कर रहे हो, क्या मतलब है इसका, क्या लॉजिक है इसका, वो पहले पूछते जब तक तुमने समर्पण नहीं किया। समर्पण कर दिया तो अब तो अपना शीश तेरे आगे। ਤੁਸੀਂ मतलब लाइफ ਨੂੰ खुले ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? नहीं, खुला नहीं छोड़ा, गुरु के हाथ में छोड़ा। जो गुरु की कमांड है उस पर छोड़ दिया। देखो मोह माया छड़ना मीन्स अवेयर हो जाओ कि मोह माया है। मुझे ना गुरु गोविंद सिंह जी की एक बहुत प्यारी साखी याद आती है। जब युद्ध में थे और एक किले में थे और उसमें उनके 2 बड़े बेटे थे साथ में, और जब वो जा रहे थे उनके बेटों की जो बॉडीज हैं वो पड़ी हुई हैं वहां पर। हाँ, मतलब उनको ये लग रहा है कि भाई मतलब मैं इनको देख रहा हूँ, लाशें गिद्ध कौवे तो नहीं खा रहे इनके, वो क्या होने वाला है, बच्चे तो अपने। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सारे सिख मेरे हैं और मैं इस समय अगर इनको देखूंगा तो ये भी माया का ही एक रूप है। जैसे मस्कीन जी का एक बहुत प्यारी ट्रेनिंग थी इस मामले में ना, कि जब तुम जो बोल रहे हो और तुम सुन रहे हो तो तुम्हारा अंदर से जो ध्यान है सुनने पे जा रहा है, बोलने पे जा रहा है, तो ध्यान को किसी चीज पे फोकस कर दो ना, तो फिर भटकने के लिए उसको स्पेस कम मिलेगी। वाहिगुरु वाहिगुरु दोबारा से अपनी जुबान से जो निकल रहा है उसको सुनने की कोशिश करती हूँ। मैं कहती हूँ कि एक जमाना तो वो था कि जब मुझे पता भी नहीं था कि वाहिगुरु जाप भी करना है। मुझे किसी की तो कृपा हुई है ना मेरे पे, जिसने मुझे बताया कि बैठकर जाप करना है। तो मैं कहती थी जिसने मेरे को बिठाया है, समझाया है, ध्यान भी वही लगवाएगा। फिर ਕਿ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਨਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। दुनिया की सबसे बड़ी क्राइम है सेल्फ हर्ट। खुद को हर्ट करते हैं लोग, खुद को दर्द देते हैं। कैसे कैसे देते हैं आप हैरान हो जाओगे सुनकर। सेल्फ को हर्ट कर रहे हो, उसको लहू लुहान करके बैठे हुए हो, उसको दुखी करके बैठे हुए हो, उस पर जो टॉर्चर करके बैठे हुए हो वो तो दिख ही नहीं रहा बाहर, पर इसका लेखा जोखा करेगा तुम्हारे साथ धर्मराज। तो अगर तुमने जहर खुद को पिलाया है, अपने आप को हर्ट किया, तो अमृत भी तुम ही पिलाओगे। अगर तुमने नफरतें पाली हैं तो शुक्राने भी तुम ही पालोगे। अगर तुमने नेगेटिविटीज करी है अपने साथ तो पॉजिटिविटीज भी तुम ही करोगे। आप क्यों कर रहे हो मेरे साथ बातचीत? क्योंकि मेरी अपने आपके साथ बातचीत अच्छी है, क्योंकि मेरी अपने साथ ट्यूनिंग अच्छी है, वैल्यू अच्छा है। गुरु के सामने जाते हैं, गुरु की अगर मर्जी हो तो बैलेंस शीट में छिड़खानी करवा देगा, क्योंकि उसका डायरेक्ट नाता है उस सुप्रीम के साथ, वो करवा देगा, पर तुम नहीं कर सकते। हाँ, किस्मत की रेखाएं बदलने के लिए लग जाओ काम पर। किस्मत की रेखाएं बदलती हैं, भाग्य की रेखाएं नहीं बदलती हैं। भाग्य यहाँ होता है। गुरु ने ना हर बानी फिट करी है। उसको पता है कि रात को सोने से पहले अगर तुम सुविचार में नहीं होगे और सोते हुए 6 घंटे वो उसी विचार को बार बार जुगाली करता है जो आपने लास्ट थॉट उसको दिया है। आपको पता ही नहीं होगा कि आप डरे हुए से क्यों। रात को आप चिड़े चिड़े से सोओगे, लास्ट थॉट क्या दिया? चिड़न का। मैं कहती हूँ हर इंसान को अपना खुद का सच खुद बनाना आना चाहिए। आप भेड़ चाल में क्यों चल रहे हो? यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। आप बताओ ना, आपकी सेहत, आपका पैसा, आपके रिश्ते, आपकी हर चीज आपको कैसी चाहिए, और उसको बनाना सीखो। कब तक दुनिया की बात के ऊपर चल रहे हो ना? तो आपकी चॉइस है, और जो आप चाहते हो वो बनाना जब सीख जाते हो तो आपको खुद से समझ आ जाता है लाइफ को ग्रो कैसे करना है। जो बोलोगे वही बन जाओगे। वाइब अट्रैक्ट्स ट्राइब।
ਸੋ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕੀ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਪਲ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਮਨ ਰਹੇ ਆਸ਼ਮੀਨ ਮੁੰਜਾਲ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हेयर। बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਲਈ। ਐਂਡ नाउ आई एम स्पीकिंग अ लिटिल ऑफ पंजाबी वेरी वेल। बिल्कुल। और तुसी मैंने पिछली बार सीखा मैंने सिर्फ आपने बोला मैं सीख रही हूँ, और अब तो मेरे घर में मेरे बच्चे भी थोड़ा माड़े मोटा मेरे नाल पंजाबी च गल करनी थोड़ी बहुत शुरू कर देती है। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी मिक्स होकर कुछ नया ही कॉकटेल बन रहा है इस समय। बट दिस इज हाउ द लैंग्वेज इज वेरी ब्यूटीफुल। बट आई एम वेरी थैंकफुल आपने मुझे दोबारा से बुलाया। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ नहीं ਸੁਣਨਾ। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, स्पेशली गुरुद्वारे च ते ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ फ्रेंड्स हैं दिल्ली च ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ मैं बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाती हूँ, पर वो भी हंसने लग जाते हैं थोड़ी देर बाद, रहने दे। बट आई थिंक प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट एंड आई एम ऑन माई वे। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬੜੀ 올ਡ ਸਕੂਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਹਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂਥ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਆ ਸੁਣਾਣਾ? नहीं, ऐसा नहीं है। इफ यू आस्क मी, जितने भी मिलेनियल्स हैं, जेंजी हैं, अगर आप मुझसे मेरा ओपिनियन मांगो तो दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पीशीज ऑन प्लैनेट राइट नाउ। जो उनके पास आईक्यू है, ईक्यू है, एसक्यू है, जब हम एनएलपी में बात करते हैं, मतलब हमसे कितना ज़्यादा सुपीरियर स्पीशीज है वो, जो उनको ऑलरेडी इनबिल्ट मिला है, पीछे से मिला है, पता नहीं कैसे मिला है, पर उनको बस एक फोकस की ज़रूरत है, ये करना है, ऐसे करना है, और वो कर देंगे। उनके पास कोई बीच की रुकावट या बैरियर नहीं है, वो कर देंगे। उसको कैसे करना है बस वो अपने आप सोच लेंगे। मतलब कि जो काम करने में, जैसे अगर आज के डेट में कोई एक फादर और एक जेंजी का बच्चा सेम ऑफिस में जाता है, तो जो फादर को काम करने में पूरा दिन लगता है और फिर वो जो कमाता है, एक मिलेनियल या जेंजी उसी काम को जो 9 घंटे का काम है 4 से 5 घंटे में बहुत बढ़िया से कंप्लीट कर देता है, और उतनी ही बढ़िया प्रोडक्टिविटी देता है। बिल्कुल। और उसके पास काफी टाइम सेव हो जाता है। अब उस टाइम को जब वो यूटिलाइज करता है किसी चीज में, लोगों को लगता है अरे काम नहीं कर रहा, अरे वो जो काम उसको आपने दिया गया था पर्टिकुलरली, उसने पूरा कर दिया है काम। नाउ दे हैव टाइम। तो कई बार, चूंकि आपने ये बहुत प्यारा एक टॉपिक छेड़ा, तो कई बार जब हम लोग बैठते हैं तो हम सोचते हैं कि यार कोई भी जो इस कायनात में हो रहा है, कोई भी चीज ना कोइंसिडेंटल या एक्सीडेंटल या ऐसी ही नहीं होती, हर चीज का कुछ ना कुछ रीजन होता है, कुछ ना कुछ वजह होती है। तो अगर हम इस बात को भी सोचे कि ये जो जेंजी है या मिलेनियल्स हैं, ये हर काम को इतनी स्पीड में कर लेते हैं, जो भी इनको काम अगर क्लैरिटी से दोगे तो कर देंगे। बिल्कुल। अगर आप क्लैरिटी नहीं दोगे तो फिर ये उस काम को वैसे ही करेंगे, मिक्स कॉम्बिनेशन में करेंगे। तो इनको जो टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है? अब ये प्रश्न हमें भी आया जब हम इस पर रिसर्च कर रहे थे। बिल्कुल। देखिए कमाल की चीज है, हमारे से पिछले वाली जनरेशन कहती थी मैं भगवान का नाम तब जपूंगा पहले रोजी रोटी तो मेरी बन जाए, पहले मैं घर तो खरीद लूं। हमसे पिछले वालों के पास तो गाड़ी, घर, ये भी होना एक कई बार मतलब एक बहुत मेहनत लगती थी इसको पाने में। फिर हम लोग कहते हैं नौकरी सेट हो जाए, बिजनेस सेट हो जाए, फिर मैं भगवान का नाम जपूंगा या स्पिरिचुअलिटी के अंदर डीप जाऊंगा। अब ये जो जनरेशन आई है, इनको घर, बिजनेस, गाड़ी नॉर्मली बनी बनाई मिली है ज्यादातर के पास, मतलब ये काफी चीजें इनकी सॉर्टेड है। तो अगर सॉर्टेड है और इनका दिमाग भी बढ़िया से काम कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? ताकि इनके पास इनफ टाइम हो अपने पर्पस ऑफ लाइफ में, अपने खुद के जीवन के उद्देश्य के बारे में आगे बढ़ने के लिए।
अब ये इनको सिर्फ एक डायरेक्शन चाहिए, इनको कोई अंधविश्वास या कोई लाग लगाव की बातें या झूठी मूठी बातें आप नहीं समझा सकते, क्योंकि बिल्कुल। दिमाग बहुत क्लियर है, इनका शार्प है। तो इन्हें जो भी समझाना है लॉजिक्स के साथ, पूरी साइंटिफिक सोल्यूशन के साथ समझाना है, बताना है। और अगर वो बात इनको समझ आ गई, इनके आईक्यू में जम गई, तो ये पूरा उसको फॉलो करते हैं, बिल्कुल। और इतना बढ़िया फॉलो करते हैं। अगर मैं आज किसी बुजुर्ग को बोलूँ ना कि आपने अमृत वेले में उठना है, सुबह उठकर ये करना है, बुजुर्ग के पास 10 बहाने होते हैं, नहीं उठा नहीं जाता, की करना है, टाइप्स ऑफ बहाने। अगर यही सेम चीज मैं एक जेंजी को, जो नए बच्चे आए हैं, इनको समझा दूं कि एम्ब्रोशियल आवर्स या अमृत वेले का क्या प्रभाव है, क्या इसके आपकी जिंदगी के अंदर पॉजिटिव सकारात्मक आपके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं, ये बच्चा सुबह 4 बजे उठ के काम करना शुरू कर देता है। तो तुसी कह रहे हैं कि लॉजिक देना पैना है। इन्हें साइंटिफिकली क्लैरिटी से बताओ लॉजिक कि इसका प्रमाण क्या है, क्यों है। अगर आप इनको इनका वाय बता दोगे ना, तो ये अनस्टॉपेबली भागते हैं, मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं, इनमें इतनी शिद्दत होती है। बिल्कुल। पर अगर आप जबरदस्ती इनके ऊपर थोपोगे, कभी नहीं लेंगे। लॉजिक के साथ क्लैरिटी से बताओगे, 100% आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। मतलब इतने सारे यंगस्टर्स आजकल अमृत वेला करते हैं। अच्छा। अमृत वेले में उठकर प्रॉपर शुक्राना करेंगे, लिखेंगे, ध्यान लगाएंगे, सुबह उठते हैं। अब आपके लिए हुआ अच्छा, मतलब आपके लिए भी हैरानगी की बात है ना, आप आओ हमारे ग्रुप्स में। यंगस्टर्स होते हैं बच्चे, 10-12 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे, और ये सब आते हैं मॉर्निंग में। और ਮੈਨੂੰ लगਦਾ कि ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ शायद मॉर्निंग 10 बजे तो बाद ਹੁੰਦੀ है। ये भी है एक जनरेशन जो पैरेलल चल रही है। ये वो वाले हैं जिनको अपने आंसर्स मिल गए हैं कि क्यों उठना है, क्या करना है। अच्छा, इसमें फर्क क्या है, सुबह अगर मैं 4 बजे उठूं या शाम को 4 बजे करूं, फर्क क्या है। तो इनको जब आंसर मिल जाता है तो ये फर्क है। देखिए दोनों में बहुत फर्क है। पर ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮੈਮ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। बिल्कुल। पर वो सवेरे क्यों ਵੱਧ खुश नहीं होंगे? नहीं, आप पूरे दिन में 24 घंटे, जैसे हम कहते हैं 8 पहर, जो मेन जिसको हम कहते हैं, जो मेन आपकी जो आदत या आपका एक प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो होती है 8 पहर। पर 8 पहर को संभालने के लिए पहले एक पहर संभाल लो, है ना। 8 पहर मैं कैसे कह सकती हूँ ना कि एक बच्चे ने अभी 1 किलो ही नहीं उठाना सीखा, मैं कहूँगा 8 किलो उठा लो, तो देखिए पहुंचना तो मुझे 8 पहर तक है। बिल्कुल। तो पर उससे पहले एक पहर संभालते हैं। अब अगर आप मुझसे पूछो सबसे ज्यादा एनर्जी वाइज पावरफुल पहर कौन सा है, सारी पावरफुल है, टू बी वेरी ट्रू। पर अच्छा। अमृत वेला और संध्या वेला, ये दो एक्सट्रीम है। अच्छा। दोनों मैं संध्या वेला को भी बोलती हूँ। अच्छा। अमृत वेला और संध्या वेला, ये दो एक्सट्रीम है। अमृत वेला होता है दिन की शुरुआत से पहले, संध्या वेला होता है रात की शुरुआत से पहले। अच्छा। दोनों टाइम इंसान की जिंदगी में होता क्या है, दिन और रात ही तो है। दिन और रात किसे कहते हैं, अगर आप समझे, पृथ्वी पे आप पैदा हुए हो, धरती पे। बिल्कुल। तो पृथ्वी जो है प्लैनेट है डुअलिटी का। डुअलिटी मतलब यहाँ पे हर चीज के डबल डायमेंशन है, द्विआयाम है। अगर आप ये चीज देख रहे हो तो ये भी है ना। अगर ये है तो ये है, इसका आप ऑपोजिट को मना नहीं कर सकते हो, ये है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर चीज के दो पहलू हैं यहाँ पर। जैसे सुख है तो दुख है, नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी है, अगर अमीरी है तो गरीबी है, ज्ञान है तो अज्ञान है, हर चीज का सेकंड पैरेलल साथ चल रहा है। सेइंग दैट, हम सबसे पहले जो दिख रहा है हमारे को, वो क्या दिख रहा है, दिन और रात। ये तो दिख रहा है, दिन और रात है। बिल्कुल। जिसको हम एएम पीएम भी बोलते हैं। नाउ दिन की शुरुआत जब भी, जैसे सूरज उगा तो दिन की शुरुआत हुई, है ना। तो सूरज उगने वाला है, उससे पहले क्या मतलब कि दिन शुरू होने से पहले जो टाइम है वो है अमृत वेला। और रात होने वाली, वो सूरज जब ढलने वाला है तो रात शुरू होने वाली है। बिल्कुल। तो रात शुरू होने से पहले का टाइम है संध्या वेला। मैं कहती हूँ शुरू में बस ये दो संभाल लो, इन दो को संभाल लोगे, अपने आप तुम्हारे दिन और रात बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। तुम्हारे सुख और दुख, तुम्हारी जो भी चीजें हैं ना, अपने आप बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी, तुम्हें बैलेंसिंग आ जाएगी करने। तो ये हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। लोगों को कई बार लगता है अमृत वेला, मैं कहती हूँ नहीं नहीं, अमृत वेला जरूरी है क्योंकि दिन से पहले का टाइम है, पर संध्या वेला तो बहुत ही जरूरी है। अच्छा। संभालो इसको। क्यों? क्योंकि आप समझो, सिक्खी में एक बहुत प्यारा पाठ है, बानी है रहरास साहब। रहरास साहब मतलब रह रास, रह मतलब राह, राह मतलब रास्ता। आप जिंदगी के सफर पे आए हो, एक जर्नी पे आए हो, एक रास्ते पे आए हो, है ना। रास मतलब राशि, मतलब खर्चा पानी जिसको हम बोलते हैं। जैसे कोई बच्चा भी कहीं जाता है तो खर्चा पानी माँ बाप देते हैं ना, कि भी जा रहा है तू कहीं पे तो खर्चा पानी साथ लेके जा। तो आप धरती पे आए हो तो खर्चा पानी आपको मिला है,
अब खर्चा पानी है तो फिर हम स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, फिर हम इतनी मुश्किलों में क्यों हैं? क्योंकि आपने अपना खर्चा पानी लेना बंद कर दिया है, आपने उसको बढ़ाना बंद कर दिया है, आपने उसको सही तरह से यूटिलाइज करना बंद कर दिया है। तो जब दिन है, दिन में तो रोशनी है, बिल्कुल सुखों का टाइम समझ लो। उससे पहले जब अमृत वेले में आप बातें कर रहे हो, शुक्राने कर रहे हो, वेरी गुड। पर अब रात होने वाली है, रात मीन्स दुखों का टाइम, नेगेटिविटी का टाइम, मतलब बिल्कुल। ऑन्टोलॉजिकली बात कर रहे हैं। इससे पहले भी पर तुम्हें शुक्राने करने हैं। तो रहराज साहब जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बानी है, अगर आप सिक्खी में समझो, मैं हमारे स्टूडेंट्स जब करते हैं वो गुजराती हैं, मराठी हैं, महाराष्ट्रियंस हैं, कहीं तो जैनी हैं, वो अच्छा सब लोग मिलकर रहराज साहब करते हैं। अच्छा। क्योंकि रहराज साहब किसी धर्म या किसी संप्रदाय का नहीं है। रहराज साहब इज ए कंप्लीट साइंस, ध्यान से समझो उसको। जब आप शुरू में करते हैं, हम सो पुरख की बात करते हैं, जैसे उसके अंदर सोदर पाठ शुरू होता है, बिल्कुल। सोदर सो पुरख आएगा। उसके बाद जैसे सब आगे बढ़ते चले जाओगे, जैसे मुंदावनी तक आते आते बीच में, चाहे आप जैसे कि चौपाई साहब आती है, उसके अंदर अनंत साहब की पौड़ियां आती हैं, फिर मुंदावनी आती है। मैं कहती हूँ, जब मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ स्टूडेंट्स के साथ, कई बार लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि सारे ग्रेटिट्यूड्स एक तरफ, और रहराज साहब के अंदर हर चीज को कंबाइन करके जो बानी बनी है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते किस 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 चीज के लिए आपको शुक्राना करवा रहे हैं वो, उस रात के आने से पहले पहले। बिल्कुल। तो और रहराज साहब जब आप करते हो, मैं कहती हूँ करके देखो एक बार। अच्छा 40 दिन बस शांति से रहराज साहब करना है। आप पढ़ सकते हो तो पढ़ के देखो, नहीं तो ऑडियो लगा लो। मैं ऑडियो लगाती हूँ, मनप्रीत सिंह जी की कानपुरी जो हैं, तो मैं उनके ऑडियो लगाकर साथ साथ बानी का पाठ करती हूँ। अच्छा। जिसकी आवाज आपको सूट कर जाए उसके बानी लगा दो, और साथ साथ पढ़ो या बोलो। आप दिन भर में जितने मर्जी विचलित हो, जितने मर्जी दुखी हो, परेशान हो, ये 19 मिनट का पाठ है, बस 19 मिनट आपने निकालो, शांति से चुपचाप हाथ जोड़ो, बैठ जाओ और अब पाठ करो साथ साथ। 19 मिनट के बाद आपको ऐसा लगेगा आप चार्ज हो गए हो, आपके अंदर कोई एनर्जी आ गई है, आपके अंदर कुछ ऐसा है जो बैलेंस हो गया है, जो बिल्कुल एकदम से, है ना, सब कुछ अपनी अपनी जगह पे वापस टिक गया है। जो पूरे दिन की उथल पुथल थी, वो सब कुछ सेट हो गया। और बस उसको अरदास करो, शुक्राने करो, एंड लेट द नाइट कम, बिकॉज यू आर प्रिपेयर्ड। बिल्कुल। आपके अंदर जो जो भी चीज, कुछ भी मिसिंग पार्ट था, धीरे धीरे यू विल स्टार्ट फीलिंग कि वो फुलफिल होना शुरू हो गया। बिल्कुल। तो ये मैं हमेशा कहती हूँ, कई लोगों को लगता है सिर्फ अमृत वेला करना है, मैं कहती हूँ गुरु ने ही बोल के गए हैं कि अमृत वेला और संध्या वेला दोनों संभालना है। तो बिल्कुल। वरना वो कहते हैं नहीं कि भाई सुबह का कर लो, शाम को रहने दो। अब ये अलग बात है, जो कामकाजी लोग हैं, जिनके स्केड्यूल ही ऐसे बने हुए हैं, बिल्कुल। मान लो कि किसी ने 7 बजे आ रहा है, 8 बजे ऑफिस में ऑफिस तो है, आ रहा है। मेरे साथ भी बहुत होता है ऐसा। तो मैंने अपने आप को एक टाइम विंडो दे रखी है कि जैसे कि गर्मियों में, जैसे दिल्ली में 8 बजे के करीब सनसेट होता है आजकल, मतलब अभी तो जल्दी होने लग गया है, 7:30 8। तो मैं कहती हूँ चल 6 से 8 के बीच में, या 6 से 9 के बीच में, या 5 से 8 के, मैं अपने आप को 3 घंटे की विंडो दे देती हूँ। अच्छा। कि भैया मैं भी मानती हूँ, मैं भी वर्किंग हूँ, तो भैया कैसे ना, कोई मीटिंग में हो तो कैसे निकल लो। तो मैं कहती हूँ इतना, जब शुरू में नहीं कर पाती थी मैं, तो मैं अपने आप को विंडो में लेकर आती, पर इस दौरान के अंदर अंदर पाठ करना है। जैसे मेरी बेटी की शादी थी, तो शादियां तो इसी टाइम में होती हैं, शाम को शुरू होती है रात तक। तो अब उधर बारात आ रखी है, मुझे पता है कि 9 बजे से पहले पहले मुझे पाठ करना है। तो मैं बस, मेरे हस्बैंड को भी पता है ये 19 मिनट के लिए जाएगी, प्लस 7 मिनट अरदास में लगते हैं आराम से, जब आप करते हो तो टोटल करके 25 मिनट है। बिल्कुल। पर मैं, उनको पता है कि 25 मिनट अगर अपना ध्यान लगा के आएगी तो सब कुछ यहाँ पर सेट हो जाएगा, सब कुछ टेकन केयर ऑफ हो जाएगा। तो वो कहते हैं हाँ मैं संभाल लूंगा, तू जा, तू कर अच्छा। ले। तो धीरे धीरे जब उनको दिखता है कि फर्क है, असर है, अब तो वो भी करते हैं। वो ही इज नॉट ए सिक, बट ही डू इट। मेरी डॉटर, मतलब ही शी इज नॉट ए सिक, शी डू हर रहराज साहब, बिकॉज रहराज साहब का तो जादू ही अलग है। बिल्कुल। मतलब करके देखो तो पता चलता है कि कोई भी करके देखे, सबने आज तक बोला है, मतलब ऐसा लगता है अंदर कुछ बैठ गया, शांत हो गया कुछ। तो ਬਿਲਕੁਲ। करो। ਔਰ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰੂੰਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਚ ਜੋ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,
ਕਿ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥਾਟਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰੀਲਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਨ ਦੇਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਲੇਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਆਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋ ਸਕੀਏ ਟਾਈਮ ਸਿਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੋल्व ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? बिल्कुल, देखिए आपका जो नींद है, कहते हैं कि जिसको बहुत रिलैक्स और बड़ी बढ़िया नींद आती है उससे अमीर कोई इंसान नहीं है। वो सबसे बड़ा अमीर है जिसको नींद बड़ी अच्छी आती है। बिल्कुल। तो लेटते ही सो जाओ, नींद आ जाए तकिए के ऊपर से रखते ही, तो सोचो वो बंदा कितना संपन्न है। तो बड़े से बड़ा अमीर भी होता तो भी कई बार गोली खा के सोना पड़ रहा है उसको, या नींद बिल्कुल। आ ही नहीं रही है। तो बड़ी देखिए कमाल की बात होती है। मैं आपको बताती हूँ, इंटरनेट पे जाओ और आप 40 दिन तक सिर्फ करके देखो। सोहिला साहब है, मतलब जैसे उसका वो, मैं तो ऑडियो सुनती हूँ, पहले मैं पढ़ती थी, अब मुझे जुबानी याद हो गया है। तो अच्छा। मैं बस चला देती हूँ साथ में ऑडियो और साथ साथ में गाती हूँ। पर वो ऑडियो इतनी मीठी है, जैसे लगता है कोई माँ अपनी गोदी में सुला के लोरी लोरी सुना रही है आपको। जय घर की रत आखिए करते का होए विचार, बस ये शुरू हुआ नहीं, लगता है झपकी आनी शुरू हो गई है। हाँ। मतलब ऐसा लगता है कोई बड़ा प्यार से कोई आपको सुला रहा है। और गुरु ने ना हर बानी फिट करी है, उसको पता है कि रात को सोने से पहले अगर तुम सुविचार में नहीं होगे, तुम किसी भी तरह के पॉजिटिव थिंकिंग में नहीं होगे, तो अगला दिन जो रात को बीज बोगे वही तो अगले दिन जब सुबह उठोगे तो उसी मूड से उठोगे, उसी फीलिंग से उठोगे। रात को क्या होता है, आपका कॉन्शियस जब सो रहा होता है उसी टाइम आपका सबकॉन्शियस जागता है, और सोते हुए 6 घंटे वो उसी विचार को बार बार जुगाली करता है जो आपने लास्ट थॉट उसको दिया है। बिल्कुल। अगर आपने डर का थॉट दिया तो सुबह आप उठोगे, आपको पता ही नहीं होगा कि आप डरे हुए से क्यों। रात को आप चिड़े चिड़े से सोओगे, लास्ट थॉट क्या दिया, चिड़न का, तो सुबह उठते आप पानी क्यों नहीं आ रहा, बिजली क्यों आ गई, मोटर किसने नहीं चलाई, आप चिड़चिड़े से उठोगे सुबह। तो क्यों, क्योंकि जो लास्ट आपने बीज बोया था सुबह उसी की ही फसल कटेगी आज। अच्छा। तो इसीलिए हम क्या सिखाते हैं, जैसे कि ये मैजिक बुक है जो हम सब प्रैक्टिस करते हैं, इसके अंदर तो पहला चैप्टर ही यही है, जैसे आप रात को सोने से पहले आपको करना क्या है। मतलब अगर आपने सुबह उठते ही अपना दिन नहीं संभाला और रात को सोने से पहले अपनी रात नहीं संभाली, तो आपकी सारी प्रैक्टिसेस धरी की धरी रह जाती हैं। तो इसके अंदर जैसे कि नाम क्या है, मैजिक रॉक। बिल्कुल। हम क्या बोलते हैं, जैसे ये है, ये मैजिक रॉक है। बिल्कुल। तो मैजिक रॉक में क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है, धरती माता का कुछ भी अंश, जैसे पत्थर बोलते हैं हम, रॉक, कोई भी जो आपको हाथ में पकड़ने में इजी लगे, रात को बस सोते हुए धरती माता के शुक्राने करने। अच्छा। कुछ भी, धरती माता, देखो आपको प्रॉपर्टी कहाँ मिलती है, धरती माँ। आपके घर, आपके प्लॉट, आपकी फैक्ट्री, आपकी हर चीज तो धरती से मिल रही है। बिल्कुल। आपकी रोटी सब्जी अन्न फल सब्जियां धरती माँ दे रही हैं, सोना हीरा हर चीज धरती माँ दे रही है। तो कुछ भी हाथ में पकड़ा और बस, और कुछ नहीं तो धरती माता तेरा शुक्रिया। सुबह रात को सोने से पहले धरती माता का शुक्रिया, सुबह उठते परमात्मा का शुक्रिया। देखिए ये बड़ी कमाल की चीज बनाई है बनाने वाले ने, जिसको हम कहते हैं परमात्मा और माया की दुनिया। जब हम माया की बात करते हैं, ये मतलब शिव और शक्ति की दुनिया है। तो ये दोनों को संभाल लो ना भाई, दोनों के शुक्राने कर लो, तुम्हारी जिंदगी खुद ब खुद सेट होनी शुरू हो जाती है। हम कहीं सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में जाना है, नहीं जा पाओगे। खाली मटेरियलिज्म में जाना है, नहीं जा पाओगे। गुरुओं ने क्या बोला है, मीरी पीरी दोनों संभालो। मीरी पीरी दोनों इकट्ठे बैलेंस किए बिना आगे नहीं जा पाओगे। तो मीरी पीरी और किसको कहते हैं, अगर आप उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को समझोगे तो यही तो बात है सारी की सारी, कि दोनों ही आपकी जिंदगी की, मैं जो शरीर है मेरे पास, ये विजिबल रेल्म है। बिल्कुल। परमात्मा बैठा है इनविजिबल रेल्म के अंदर, जो मैं दिख नहीं रहा पर है, जो मेरी सोल है अंदर। तो कहते हैं ना, करते हैं ना खेल रचाया खुद ही खेल रचाया, खुद मजे ले रहे हैं, हम सबको बीच में गोल गोल घुमा रहे हैं। पर क्यों घुमा रहे हैं, क्योंकि इसी में ही हमारी ग्रोथ है, इसी में हमें चॉइस करना है कि सही प्रैक्टिस किया है और उसी को चूज करते हुए आगे बढ़ना है। तो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन ही यही है, परमात्मा जिसको हम कहते हैं परमपति या परम प्रभु जो भी, वर्सेस माया। तो दोनों का रेल्म है। मैं कहती हूँ रात को सोते हुए किसी चीज का शुक्राना करके सो। आप वो रॉक हाथ में लो, धरती माता का अंश, और बस आप किसी भी चीज को शुक्राना करते हुए सो जाओ। दिन भर में जो अच्छी चीज हुई उसको ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਮ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਕਰੋ। मतलब देखो
मैं कहती हूँ अगर आपने इस धरती से बाहर निकलना है, स्वर्गों तक पहुंचना है या परमात्मा तक पहुंचना है, तो बिना धरती माता के कर्ज उतारे बिना आप बाहर नहीं जा सकते हो। तो धरती, मैं तो सुबह उठते पहले मत्था, सबसे पहला मत्था धरती माँ को टेकती हूँ। दिन भर में भी जब भी पैर चलते हैं तो इसमें आता है ना, हर कदम कदम पे शुक्राना करना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अब हम बैठे हैं, हर चीज अगर आप ध्यान से देखो तो कहाँ से मिली है? मेटल मिला है धरती से, मतलब आप लोहा देख लो धरती से मिला, आपकी गाड़ियां बनती है किससे? मेटल से। तो हर चीज तो धरती माँ हमें दे रही है ना। बिल्कुल। तो उनका थैंक यू करना रात को सोने से पहले तो जरूर करना चाहिए, अगर अच्छी नींद लेनी है तो। बिल्कुल। और धीरे धीरे आपके सिस्टम में खुद ही चेंज आने शुरू हो जाते हैं। तो सोहिला साहब भी है, करके देखो, नहीं तो कुछ नहीं, सिर्फ ग्रेटिट्यूड रॉक करके देखो, मैजिक रॉक। तो गुरु महाराज ने सोहिला साहब क्यों बनाया? और उन्होंने ये नहीं बोला कि कभी भी गा लो, उन्होंने कहा सोने से पहले गाना है, बिल्कुल सोने से पहले। जब बेड पे बैठ जाओ तब तुमने इसको अब अपना शुरू करना है। तो उनको ये पता था ना ये होने वाला है। बिल्कुल। मतलब उनको ये भी पता था कि वही रात का टाइम जो अंधेरे का टाइम है, माया का, अंधकार मतलब माया, माया को भी तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो। ये मत बोलो कि उसने कुछ नहीं किया, बहुत किया उन्होंने। तो रहरास साहब मतलब रात आने से पहले भी जपना है, दिन आने से पहले भी जपना है, और सोने से पहले भी जपना है। आप बोलोगे इतना जपना, अरे भाई ये ना जपो तो तुम्हारी जिंदगी की हालत देखो ना क्या हो रखी है। बिल्कुल। मतलब मैंने पिछले 4 साल, अब मेरे 5 होने वाले हैं, 5 साल में जो मेरी अब जिंदगी है, पहले ही बड़ी अच्छी थी, पहले भी बहुत अच्छी बहुत थी, ग्लैमरस लाइफ थी थोड़ी। ग्लैमरस भी थी, सोशल भी थी और अच्छी थी, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत ग्रेटिट्यूड करती थी, तो अच्छी थी। पर वो अच्छी थी। अब अब शानदार। जो है, मुझे लगता है कि स्वर्ग क्या होते होंगे ना इसके सामने। मतलब अगर मैं बोलूं तो मैं तो स्वर्गों वाला जीवन ही जी रही हूँ इस समय। जो मुझे रिश्तों में मिल रहा है, जो जो भी मेरे को सेहत में मिल रहा है, मेरे को जो भी अपने फाइनेंसेस में मिल रहा है, घूमना फिरना। अभी मैं थोड़ा टाइम पहले एक जगह गई रायपुर में, तो जो मुझे कमरा मिला वहां पर, किसी ने बुलाया था तो हम गए, उन्होंने अरेंज किया हुआ था। अच्छा। जब मैंने कमरा देखा, जो स्वीट कहते हैं, स्वीट था, हम्म। मैं स्वीट को देखा, मतलब राजमहल तो छोटा होगा इसके सामने, राजमहल तो बहुत छोटा शब्द है। तो अच्छा। मैं कहती हूँ अगर कोई इंद्रदेव रहता होगा या अप्सराएं रहती होंगी तो इससे सुंदर कमरा और क्या होता होगा। मतलब कमरे में स्विमिंग पूल और इतने लंबे चौड़े लॉन्स, और क्या कमरा था, मैं स्वीट था। पर रायपुर में मेफेयर का स्वीट तो बहुत ही कमाल की, और मतलब हमें फ्री में मिल रहा है। तो तुम्हें स्वर्गों के दर्शन मिल रहे हैं, स्वर्गों वाला जीवन मिल रहा है, खाना पीना सब अपना पर्सनल, तुम्हारे को वो बटलर मिल रहे हैं। तो मैं यही तो बोलूं कि इससे ज्यादा स्वर्ग में भी क्या मिलेगा मुझको। बिल्कुल। तो ये पिछले 4 सालों में मैंने क्या किया? कुछ नहीं, मैंने सिर्फ गुरु को सरेंडर किया। भाई जो गुरु बोलते हैं मैं कर देती हूँ, मेरे मैं तो इतना ही कर सकती हूँ जो वो आप बोलोगे। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला आज यहाँ पहुंचना है, मैं पहुंच गई। उन्होंने बोला आगे जाना है, मैं कभी जिंदगी में नहीं जानती थी कि बड़ू साहब कोई जगह है, नेवर इन माई लाइफ आई न्यू दैट। अचानक कॉलिंग आई कि जाना है आपने वहां पर और सेवा देनी है, एंड नाउ मैं अभी मैं रास्ते में हूँ, आपसे बस मिलके आगे जा रही हूँ। तो जब गुरु कुछ कहता है मान लो, जब आपको लगे कि आवाज आ रही है, कोई आदेश आ रहा है, कोई हुक्म आ रहा है, मान लो। सेवा का अगर हुक्म आता है मान लो, कर लो। अगर वो कह रहे हैं कि पाठ कर लो तो कर लो, तुम उन्हें मान लो, वो तुम्हें मान जाएंगे, तुम्हें संभाल लेंगे। सो लाइफ में आप कुछ भी पाना चाहते हो, कुछ अपना बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो पहले गुरु को सरेंडर करना इज योर फर्स्ट प्रैक्टिस। और गुरु के साथ आपका कनेक्शन कैसे बैठता है, बट आई अंडरस्टूड इन द पास्ट। तो गुरु, जब आप हुक्म में रहना शुरू करते हो, उनके हुक्म को सुनना, पढ़ना, मानना शुरू करते हो, प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हो, तो टीचर्स नहीं होते स्कूल में, जैसे आप स्कूल में टीचर आपको कुछ ऑर्डर दे रहा है या आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आप सुन ही नहीं रहे, आप मान ही नहीं रहे, आप उसको जान ही नहीं रहे हो, तो टीचर आप में इंटरेस्टेड कैसे होगा? आपके अंदर टीचर का पर्सनल इंटरेस्ट तभी आएगा जब आप उसके इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली सुनते हो, मानते हो, और तभी वो आप पे और ध्यान देगा, आपको और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेगा, आपको और बेटर अपॉर्चुनिटीज देगा आगे बढ़ने के। तो मुझे ना कई लोगों को बहुत फनी लगती है चीजें, पर मुझे लगता है कि ऐसे ही तो हो रहा है सेम मेरे साथ इस समय, कि मतलब मैं कुछ भी नहीं थी और मेरे को धीरे 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 कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली, कोई काम मिला, पर मैं जुड़ी कैसे? सिर्फ हुक्म की वजह से। कि अगर आप डेली बेसिस पे सच में उस हुक्म को लाइफ में उतारने की कोशिश कर रहे हो, मैं ये नहीं कहती मैं हुक्म को पूरी तरह से अपनी लाइफ में जीती हूँ, नहीं, मैं कोशिश करती हूँ। कहते हैं लर्नर वो जो कोशिश तो करे कम से कम, तो सिख वो जो सीखने की कोशिश तो करे।
तो मैं रोज बोलती हूँ कि देखो मैं पूरी ट्राई करूंगी कि मैं इसको मैक्सिमम जी पाऊँ। अगर आपने आज ये बोला, फॉर एग्जांपल बोला कि जो भी इंस्ट्रक्शन आती है उस दिन का कमांड आता है, तो मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ। और मेरे को अंदर से, बाहर से तो कमांड आ ही रहा होता है, धीरे धीरे अंदर से भी कमांड आता है, अंदर से कमांड आ जाता है। जैसे जैसे अभी पिछले था कि साल में मैं 8 महीने, 8 दिन, 8 पहर दरबार साहब में थी। 8 पहर में सरोवर के अंदर जाकर 8 बार स्नान करती थी। और वो मतलब वो क्या कैसे आता है मेरे दिमाग में, मुझे भी नहीं पता आज तक। मतलब आप अच्छा। सोचो दिसंबर का महीना है और मैं दरबार साहब में हूँ अमृतसर में, और उस समय सोचो रात का पहर है, जैसे रात को 3 बजे वाला पहर है, और मुझे 2:30 बजे पहुंच के स्नान करना है क्योंकि अब अगला पहर शुरू होने वाला है। बिल्कुल। रात को 12 बजे से पहले का पहर है, तो आप 8 बार स्नान कर रहे हो। सोचो कब स्नान करते हो, सूखते कब होगे फिर, लाइक हर 3 घंटे बाद आपका स्नान हो रहा है। पर वो एक इंस्ट्रक्शन अंदर से आई एंड आई फॉलोड इट। वो क्या मतलब है, क्यों मतलब है, शायद गुरु चेक करता है कि तू मेरी कमांड के आगे अपना सिर नीचा करती है कि अपना दिमाग लगाती है। हम्म। उन्होंने बस कमांड दे दी, अब मेरा काम है उसको फॉलो करना। ये क्यों कर रहे हो, क्या मतलब है इसका, क्या लॉजिक है इसका, वो पहले पूछते जब तक तुमने समर्पण नहीं किया। समर्पण कर दिया तो अब तो अपना शीश तेरे आगे, अब तू जो बिल्कुल। बोले वही। तो अभी जैसे अभी मैं बड़ू साहब जा रही हूँ, मेरे को आज अच्छा रास्ते में सब लोग बोल रहे हैं कि हम्म। ये है मतलब कुछ वहां पे कुछ भी जो भी ब्रेक डाउन्स हैं, हम्म। तो मुझे नहीं फर्क पड़ रहा। मैंने बोल दिया कि मैं इस दिन तक वहां पे पहुंच रही हूँ तो मैं पहुंच रही हूँ। अब वहां बिल्कुल। जाके क्या करना है मुझे नहीं पता, क्यों बुलाया मुझको। मैं तो, मेरा काम है वहां पे जाके गुरुद्वारे में जाके मत्था टेकना है, सेवा करनी है, सिमरन करना है। चुपचाप बैठ के नाम जप करो जब तक तुम्हारे को अगली कमांड नहीं आएगी, और बिल्कुल। जो कमांड आएगी करो उसको। ਹਾਂ मतलब ਸੋ आपका ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, नहीं, खुला नहीं छोड़ा, गुरु के हाथ में छोड़ा। खुला तो ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋल ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ। मतलब मैंने लाइफ को, जो गुरु की कमांड है ਹੂੰ। उस पे छोड़ दिया। मन पे, मन को मन से करूंगी तो कभी ना जाऊं, कभी भी नहीं जाऊंगी मन से। कौन यार दिसंबर के महीने में इतनी ठंड होती है, कौन रात को 2:30 बजे 12 बजे जाकर स्नान करेगा, वो भी केशी स्नान करेगा। मेरा लॉजिक माइंड बार बार बोल रहा है तू पागल हो चुकी है, बाहर देख कितना अंधेरा है। मतलब पूरे के पूरे गुरुद्वारे में सिर्फ धुंध ही धुंध थी उस टाइम पर। ऐसी धुंध थी जब मतलब पानी भी ऐसा बर्फ बनने वाला हो, इतनी ठंडा। और तुम्हारे को ये है कि तुमने स्नान करना है, क्यों, क्योंकि अंदर से कमांड आई है कि 8 पहरों में 8 पहर में तुमने स्नान करना है। हाँ। और वो इतना मुश्किल काम था, ठंडी हवाएं चल रही हैं, और मतलब जो दिसंबर और जनवरी नवंबर का जो मौसम होता है, और जो भी था। पर मैंने कहा दिमाग चुप हो जा, शांत हो जा तो जो मर्जी बोल ले, जो मर्जी कर ले, मैं मर भी जाऊंगी ना तो भी मैं कमांड लेके ही मरूंगी पहले। तो अच्छा। कमांड तो आ चुकी है अंदर से कि करनी है। तो अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने मन की सुनते हो या जो मैं कमांड जो आई है उसकी सुनते हो। तो आई थिंक ये कमिटमेंट की या कमांड की क्या अंदर चल रही है मुझे भी नहीं पता चलता ज्यादा, पर कुछ तो है अंदर से जो ट्रेन कर रहा है तुम्हारे को। और ट्रेनिंग बस ये है कि गुरु के माइंड से चलना, गुरु की मत से चलना, हम्म। अपनी मत अब अपनी जेब में रखो। ਬਿਲਕੁਲ। तो अब देखो कहाँ तक प्रैक्टिस जाती है। ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹਨਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜਨਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। देखो ये ना पूरी गाड़ी उल्टी तरफ से घूम रही है। मैं बताती हूँ, जब मैं छोटी थी ना तो मेरी मम्मी मुझे अक्सर बोलती थी कि तेरे दांत कितने बदसूरत है, बहुत बदसूरत। मेरे दांत थे भी टेढ़े मेढ़े हम्म। पीले थे, टेढ़े मेढ़े थे, जो भी था। और मेरी कजन्स के दांत बड़े सुंदर, जो मेरे अच्छा। कजन्स थी उनके बिल्कुल ऐसे लाइन में लगे हुए नहीं होते, बिल्कुल सीधे सीधे दांत। मम्मी अच्छा। कहती थी कि इनके दांत देख मोतियों की तरह है, इतने सुंदर दांत है, तेरे दांत कितने बदसूरत है, किसी के सामने ना हंसा कर, छुपा के हंसा कर अपना मुंह। अच्छा। तो इट वॉज वेरी क्लियर। एंड इतना बोलती थी, कई बार रोना भी आ जाता था। तो फिर मैं शीशे में जाके देखती थी कि अब मेरे दांत इतने बदसूरत है कि मैं पूरी जिंदगी किसी सामने हंस भी नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं इतनी बदसूरत हूँ। तो हाँ। मैं दांतों को देखती थी शीशे में जाकर और मैं पूछती थी कैसे हैं मेरे दांत, अपने आप से, क्योंकि मम्मी ने तो बोल दिया तू बदसूरत है। बिल्कुल। अब मैं शीशे में आके खड़ी होती थी तो मेरे अंदर जो सामने शीशे में है वो मुझे वहां से बातचीत शुरू हो रही है, सेल्फ जिसको हम कहते हैं।
सेल्फ मिरर में क्या बोल रहा है, देख मम्मी कह रही है दांत सुंदर नहीं है, वो मम्मी की चॉइस है, तेरे दांत अपने आप में यूनिक है, एक एक दांत तेरा अनोखा है, एक एक दांत यूं लगता है भगवान ने खुद बैठ के बनाया है। बाकी सबके दांत तो कितने सेम सेम होते हैं, सारे के सारे दांत एक जैसे, तेरा एक भी दांत दूसरे दांत जैसा नहीं है। हर एक दांत अलग अलग है, कोई आगे कोई पीछे कोई ऊपर कोई नीचे कोई टेढ़ा कोई मेढ़ा। तो मैं देख तू कितनी यूनिक है, तेरे पे भगवान ने एक्स्ट्रा मेहनत करी है क्योंकि तू है ही स्पेशल। और मैं शीशे में देख के अपने आप से बातें कर रही हूँ और मैं कहती हूँ हाँ सच बोल रहे हो आप, मैं तो हुई स्पेशल, इसलिए भगवान ने मुझे ऐसे इतने यूनिक दांत दिए हैं। मैं इतने टेढ़े मेढ़े किसी के हो ही नहीं सकते हैं, मैं दुनिया में कोई भी आ जाए मेरे सामने उन सबसे मैं जीत जाऊंगी क्योंकि मेरे यूनिक है ना। दुनिया जो मर्जी बोले, जो मर्जी बोले, मुझे अंदर से पता है ये मेरे यूनिक है। पर ये रिलेशनशिप मेरा बचपन से ही था शीशे के साथ। अब जब मैंने उस समय अगर मैंने अपना साथ ना दिया होता तो आज मैं आपके सामने हंस भी ना पाती। हंसना क्या, मैं पॉडकास्ट में ना आ पाती, मैं किसी पब्लिक व्यू में ना जा पाती। मैंने को याद है यूं यूं करके मैं हंसती थी छुपा छुपा के। अच्छा। कि तो वो इंसान जितना मर्जी कर ले, और आज ना क्योंकि मैंने अपने आप को छोटा बनाया, अपने आप को हीन बनाया, लेसर बनाया, तो दुनिया में भी तो मैं वही अट्रैक्ट करूंगी ना। तो आज कोई और मेरे को कुछ बोल रहा होता, कोई और मेरे को कुछ कह रहा होता, आज की डेट में मुझे पता है अपने आप के लिए कि मैं अपने आप में अच्छी हूँ। मैं ये नहीं कह रही मैं संपूर्ण हूँ, मैं कह रही हूँ कि मुझे जो भी बनाया, अगर मेरे स्किन पे गड्ढे भी हैं ना तो परमात्मा है तेरी दात है। अगर ये मेरी आंखें छोटी छोटी सी भी हैं तो क्योंकि तू चाहता था ऐसी हो। मैं मेकअप आर्टिस्ट थी, आज के डेट में मैं मेकअप नहीं करती, कोई थ्रेडिंग नहीं करती, क्योंकि परमात्मा जो तूने बनाया वो बेस्ट है। मेरे यहाँ पे बाल है, कई बार ना लोग हंस पड़ते हैं आपके यहाँ पे दाढ़ी है, दो बाल है छोटे से, पता नहीं क्यों है, अपने आप आ गए। तो मैं कहती थी भाई परमात्मा की चॉइस है, उसने देने थे उसने दिए, अब मेरा क्या काम है कि उसकी रजा में राजी रहना कि तुमने दिए, मैं बहुत खुश हूँ आपने दिए, दिए तो दिए, लेने हो ले लेना, जो आपकी मर्जी हो, आपकी भाई आपकी बनाई कृत है, मैं कौन हूँ, मैं तो सिर्फ इसको एंजॉय कर रही हूँ। तो ये इतने हद तक सोच पाना तभी पॉसिबल हुआ जब मैंने शुरू से अपना खुद का साथ देना, अपनी अपनी चॉइस करी कि दुनिया जो मर्जी बोले तू ऐसी है वैसी है, पिंपल है तेरे मुंह पे, ये है वो है, उसको कहता था पिंपल है, बोल देते थे लोग ना, भाई तेरी स्किन को क्या हो गया, बड़े पिंपल है। तो मैं शीशे में, हाँ पिंपल तो है बहुत सारे, क्योंकि मैं स्विमिंग करती थी हमारे स्कूल में स्विमिंग, और हाँ, आई वाज जो कुछ भी लोग कहते ने भी हाँ तू कुछ कर नहीं सकदा या तू मतलब कुछ भी हीन भावना जो देखो वो ਤੁਹਾਨੂੰ जो मर्जी बोले। अब हम अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखाते हैं जब सेल्फ डेवलप पे काम करते हैं, तो पिंपल है तो मैं अपना कहती थी अरे इनको क्या पता पिंपल किसे कहते हैं, पिंपल मतलब जवानी की निशानी होती है, यानी कि मेरे अंदर जोश है, मेरे अंदर एनर्जी है, इसीलिए मेरे अंदर देखो कितनी एनर्जी, और मेरे पास इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी है कि पिंपल के रूप में बाहर आ जाता है वो। तो मतलब मेरे में बहुत एनर्जी है, इनके पिंपल नहीं आते, सब ठोस हैं। इन सब में कोई एनर्जी नहीं है। तो मैं मतलब मैं इंस्टेड ऑफ अपने ऊपर उस बात को नेगेटिव ले लूं, तो कोई अंदर था जो हमेशा आपको एम्पावर कर रहा है कि जो जो मर्जी दुनिया बोले कोई बात नहीं, तू ठीक है, तू अपनी जगह, हाँ इसको सुधारना है हम सुधार लेंगे, हम अच्छा काम करेंगे, पर अपने से नफरत करके नहीं, अपने आप के साथ सेटिस्फाइड रह के हम अपने आप को और ग्रो करेंगे। तो दोनों में फर्क होता है, बिल्कुल बहुत फर्क होता है। तो उसी तरह से जो लोग कहते हैं तो कुछ नहीं कर सकता, मोस्टली आधे से ज्यादा इंसानियत की तो प्रॉब्लम ये है कि माँ बाप ने या पता नहीं समाज ने किसने कह दिया है कि तेरे बस का कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता। एक टर्म होती है आई एम नॉट गुड इनफ, मैं इसके काबिल नहीं हूं, बिल्कुल आई डोंट डिजर्व इट, आई एम अ लूजर, आई एम अ डफर। ये लोगों के अंदर से आवाजें उनको गूंजती हैं, कभी वो खाली बैठ जाए शीशे में चले जाए उनको ऐसा लगता है अंदर कोई बोल रहा है उनको। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा ने जो मर्जी बोला, टीचर ने जो मर्जी बोला, समाज ने जो मर्जी बोला, तुमने अपने आप को क्या बोला? तुम्हारी इकलौती जो इसको मैं कहती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने आप को सेफ गार्ड करना। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा शरीर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की थोड़ी ना है। दुनिया अपनी चॉइस के हिसाब से तुम्हें कुछ भी बोल रही है और तुम ले रहे हो उससे। अब मैं आपको इस समय ये दूं, आपको नहीं चाहिए तो आप नहीं लोगे, है ना? तो बिल्कुल लोगों की बातें हम क्यों ले लेते हैं जब हमें नहीं चाहिए तो? पर आपका जो सेल्फ है तब तक वो बात ले ही नहीं सकता जब तक कि आप नहीं दोगे। मम्मी ने बोला तेरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं, मेरे सेल्फ ने नहीं लिया। अगर मैं बोल देती कि हाय मेरे दांत कितने टेढ़े मेढ़े हैं, कितनी बदसूरत हूं मैं, अगर मैंने बोल दिया अब वो ले लेगा, क्योंकि मेरा सेल्फ जिसके पास सारी पावर्स है वो सिर्फ मेरी आवाज सुनता है, वो बिल्कुल सिर्फ मेरे कहे को मानता है। तो मेरे कहे ने मैंने बोला कि भैया जो है ठीक है, मम्मी का टेस्ट अलग है पर ठीक है हम यूनिक है, कोई बात नहीं।
तो उसी तरह से जब आप खुद को बार बार बोल रहे हो आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम अ लूजर, या ऐसी बातें बोलते हो, उसमें उस बेचारे सेल्फ का क्या कसूर है? वो तो धीरे 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 लो होता ही चला गया। लो सेल्फ स्टीम बोलते हैं, लो सेल्फ वर्दीनेस। अब यही दुनिया में रिफ्लेक्ट होगा। जो अंदर है वही तो बाहर है, और जो बाहर है वही अंदर है। तो दुनिया में अगर कोई आपको ताना मार रहा है, क्यों? क्योंकि आपने खुद को ताना मारा है। दुनिया में कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि आपने खुद की अपनी इंसल्ट की हुई है। दुनिया में आपको लोग पूज रहे हैं, आपको इज्जत दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप अपने आप को इज्जत देते हो। ये सब कुछ वो है जो अंदर आप अपने साथ कर रहे हो, वही बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है किसी ना किसी डिग्री के अंदर। और ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ, दुनिया दुखी नहीं कर सकती। देखिए, कई लेडीज मुझे बोलती हैं कि मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ पर मेरे पति अलाउ नहीं करते, मेरे इन लॉज अलाउ नहीं बिल्कुल करते। रहंदियां ने सिचुएशंस। मतलब कि आपका अपने साथ क्या है? नहीं, मैं करना चाहती हूँ तो करो। नहीं नहीं, मुझे परमिशन मिलेगी तो मैं करूंगी ना। मुझे परमिशन नहीं मिल रही। तुम्हारे को बाहर क्या दिख रहा है कि परमिशन नहीं मिल रही है ना? मैं पूछती हूँ, तुम अपने जब सेल्फ तुम्हारा जब तुमसे बात करता था, तुमने क्या क्या चीजें उसको परमिट नहीं करी? तो कहते हैं इसका क्या मतलब हुआ? मतलब बताओ, तुम्हारा सेल्फ आज चाहता है कि मुझे बारिश में नहाना है, तुमने अलाउ नहीं किया। तुम्हारे अंदर एक इनर चाइल्ड है, तुम्हारे अंदर एक सेल्फ है। तुम्हारे सेल्फ ने बोला आज कितनी अच्छी हवा है, मैं आज हवा में बैठकर अपना गुनगुनाना चाहती हूँ। तुमने आसपास देखा लोग खड़े, तुमने गुनगुनाना बंद कर दिया, नहीं गुनगुनाया। तुमने अपने आप को परमिशन दी है गुनगुनाने की। तुमने अपने आप को परमिशन दी उस हवा में, उस बारिश में झूमने की। जो अंदर से मन तो कर रहा था कि तितली देखी, तितली के पीछे भागने का मन किया, तुमने परमिशन दी कि जा तितली के पीछे भाग। जब तुम छोटे थे ना, तुम्हें पता था कि तुम्हारा इनर चाइल्ड, तुम्हारा सेल्फ तुम्हारे साथ है, तुम कुछ भी करते थे उस समय। बिल्कुल। पर जैसे जैसे बड़े होते चले गए, तुम्हारे को दुनिया, समाज, ये जो भी धप दिखने लग गए, इनकी बातें सुनी, तो ये जो लॉजिक माइंड जिसको हम बोलते हैं, ये बड़ा हो गया और वो मैजिक माइंड छोटा रह गया। और आज तुम देखो तो तुमने ना जाने कितनी चीजों में अपने आप को परमिशन नहीं दी हुई है वो करने के लिए जो तुम्हारी आत्मा सच में चाहती है करना, जिसको करके वो खुश हो सकती है। सिंपल सी चीज होती है, गोलगप्पे खाना। कईयों को इसी में ना जाने कौन सा आनंद आ जाता है कि एक गोलगप्पा खा लूं, पर वो गोलगप्पा तक जाके नहीं खिलाती अपने आप को कि घर के काम है, ये है, वो है, मोटी हो जाऊंगी, जो भी बातें होती हैं। तो अपने आप को तुमने गोलगप्पा खाने तक की परमिशन नहीं दी हुई। तुम बात करो, तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे को तुम्हारे काम करने की परमिशन देंगे, तुम्हारे इन लॉज तुम्हारे को फ्रीडम की परमिशन देंगे। जो बाहर है वो तो सिर्फ रिफ्लेक्शन है कि तुम अपने साथ क्या हो। मेरे से जो भी लोग कई बार काउंसलिंग में होते हैं, गाइडिंग में होते हैं, लोग हैरान हो जाते हैं इसको सुनकर। वो कहती है मेरे पति ने मेरे साथ धोखा किया है। ओके, पहले सुना लो अपना जितना बखान सुनाना है। अच्छा। फिर जब मैं गाइडिंग करनी शुरू करूंगी तो मेरा पहला क्वेश्चन, बाकी सब चीजें भी हैं, पहले तो ये बता तूने अपने आप को कहाँ कहाँ धोखा दिया। धोखा दिए? मैंने कहा धोखा दिया? मैंने तो कभी धोखा नहीं दिया। तूने सोच कहाँ धोखा, जब तूने कहा कि मैं करूंगी पर करा कुछ और। धोखा तो इसी को कहते हैं ना, कि आपने कहा कि मैं ये करूंगी पर करा कुछ और। तो कहती कभी भी नहीं किया मैंने ऐसा। मैंने कहा कभी देखो, तुमने कहा कि कल सुबह मैं 6 बजे उठ के पार्क में जाऊंगी, तुम अगले दिन पार्क में नहीं गए, तो इसको धोखा ही कहा जाता है ना। तुमने खुद को बोला था कि मैं कल से पार्क में सुबह 6 बजे उठ के जाऊंगी, पर तुम नहीं गए। तुमने ना जाने अपने आप को कितनी बार धोखा दिया, और उसी धोखे के रिफ्लेक्शन आज बाहर दुनिया में दिख रही है। तुम्हें दुख हो रहा है। बिल्कुल। हर चीज जो बाहर हो रही है वो सिर्फ उस चीज की, अगर कोई आपको इज्जत भी दे रहा है, आपको केयर भी कर रहा है, पैम्पर भी कर रहा है, इसलिए क्योंकि आप अपने आप को पैम्पर करे हो, खुद को आपने केयर दी है। आप जितनी डिग्री तक खुद के साथ केयरिंग हो, उतनी डिग्री तक लोग आपके साथ केयरिंग हो। तो ये इतनी कमाल की क्वेश्चन बनती है इनसाइड आउटसाइड की, जिसको हम कहते हैं जो अंदर है वही बाहर है। तो धीरे धीरे जो समझ जाता है वो बाहर ब्लेम करना बंद कर देता है, कम से कम आशमीन के सामने नहीं करता। क्योंकि जैसे तुमने बोला कि उसने मुझे मारा, तो मैं बोलूंगी तुमने अपने आप को कहाँ कहाँ मारा, अपने आप को बताओ पहले। फिर वो ढूंढती है, हाँ मैंने अपने आप को यहाँ हर्ट किया था, मैंने उधर अपने आप को मारा। मीन्स हर्ट करना है ना, किसी को हर्ट करना। दुनिया की सबसे बड़ी क्राइम है सेल्फ हर्ट। खुद को हर्ट करते हैं लोग, खुद को दर्द देते हैं। कैसे कैसे देते हैं आप हैरान हो जाओगे सुनकर। अच्छा। सेल्फ हर्ट की मैं कह रही हूँ, अगर इनको सजा मिलने लग जाए ना, हर्ट की, मारपीट की, दुनिया में हर इंसान जेल के अंदर होगा। बाहर जिसको हर्ट कर रहे हो, करा रहे हो, वो तो फिर भी दिख रहा है। जो तुम सेल्फ को हर्ट कर रहे हो, उसको लहू लुहान करके बैठे हुए हो, उसको दुखी करके बैठे हुए हो, उस पर जो टॉर्चर करके बैठे हुए हो, वो तो दिख ही नहीं रहा बाहर। पर इसका लेखा जोखा करेगा तुम्हारे साथ धर्मराज।
वो यहाँ नहीं हो रहा, पर इन्हीं के लेखे जोखे जब पाप पुण्य की बातें आती हैं ना, तो वहां पर इन्हीं के लेखे जोखे होते हैं। तो हम्म। जिन लोगों को बात समझ आती है वो कहती है निवारण बता दो। हम्म। मैं कहती हूँ मैंने कुछ बताना नहीं है, क्यों? जो भी करना है तुम नहीं करना है। हम्म। तो अगर तुमने जहर खुद को पिलाया है, अपने आप को हर्ट किया है, तो अमृत भी तुम ही पिलाओगे। हम्म। अगर तुमने नफरतें पाली हैं, तब शुक्राने भी तुम ही पालोगे। अगर तुमने नेगेटिविटीज करी हैं अपने साथ, तो पॉजिटिविटीज भी तुम ही करोगे। तो बिल्कुल। यहां से पूरी जर्नी शुरू होती है हमारे सेल्फ ग्रेटिट्यूड की। देखो, इतने सालों तक पानी पिलाया नहीं, धरती बंजर पड़ी है, आप 2-4 दिन जाके शीशे में खड़े हो जाओ, आई लव यू, थैंक यू कर लो। वो ऐसा होता है जैसे कि रण कट ना, बंजर भूमि होती है बिल्कुल रेगिस्तान, उसमें 4 बूंद पानी की डाल दो तो क्या वहां गुलिस्तान खिल जाएगा? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁਦ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2-4 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਚੰਗਾ ਸੋਚੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। सुधार है, पर एक क्वांटिटी डलनी चाहिए ना। उस बंजर जमीन को अभी नरम होने में, फिर उसको उपजाऊ होने में टाइम लगेगा। फिर उसमें बीज बोओगे, फिर बीज की फसल उगने में टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत पुरानी दुश्मनी पाली है सेल्फ के साथ। पर शुरुआत तो ਸੋ करोगे ਸਭ ना। ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सारी जर्नी ही सेल्फ की है। बाहर तो सिर्फ रिफ्लेक्शन है। मैं जानती हूँ सेल्फ में कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो कि काम का है, नॉलेज है या हम्म। विजडम है। हम्म। तो मुझे अपनी विजडम की मैं कहूंगी वैल्यू है, कि मेरे को जो भी ज्ञान मिला, जिसने भी गुरु ने दिया, मैं उसकी वैल्यू करती हूँ। तो आप मेरे विजडम की वैल्यू करोगे। आप आप क्यों कर रहे हो मेरे साथ बातचीत? क्योंकि मेरी अपने आपके साथ बातचीत अच्छी है, क्योंकि मेरी अपने साथ ट्यूनिंग अच्छी है, वैल्यू अच्छा है। हम्म। अगर लोग आपको या आपकी इस कन्वर्सेशन को वैल्यू करेंगे, वो सिर्फ आपके वाले सेल्फ की जो हालत है और मेरे वाले सेल्फ की हालत है, हम दोनों ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इस पॉडकास्ट के अंदर। तो हम दोनों के मिल के कॉम्बिनेशन जो बन रहा है बाहर जाएगा। ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੌਜਿਕ, ਇਹ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਹੈ? सी, बिल्कुल शुरू से अगर आप स्टोरी समझते हो, तो आप एक आत्मा हो, है ना। मेरे अंदर आत्मा तो है, ये तो आप मानते हो। हम्म। आप में भी है। अब आप बैठे हुए हो, सिर्फ आत्मा बाहर चली जाए तो क्या होगा फिर शरीर का? इन बातचीत का क्या होगा? होगी फिर आपकी बातचीत शरीर? सब नहीं। कुछ वहीं का वहीं है, बस आत्मा को बाहर जाना है। तो नहीं। सबसे पहले जो स्टोरी स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग से स्टार्टिंग, तो जहां भी हम धरती पे जब एंट्री लेनी होती है, आत्मा ने धरती पे एंट्री लेती है, हम्म। तो वो अपने माता पिता का जो पेयर है वो चूज करती है कि ये वाली मैस्कुलिन एनर्जी, ये वाली फेमिनिन एनर्जी, इन दोनों को जब यूनियन होगा, तो वो पोर्टल बनेगा मेरा इस धरती पे आने का। आपको कि माँ बाप को चूज करती है आत्मा, क्यों? हम्म। क्योंकि हर आत्मा यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखने आ रही है। कुछ उसके अंदर ऐसा अंधकार है जिसको उसको साफ करना है, जिसको हम कहते हैं ना खालसा। हम्म। मतलब कि मैं पूरी पूरी रोशनी नहीं हूँ, कि मेरे अंदर कुछ 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 मैल है, अंधकार है, हम्म। उसको साफ करना है। अब जो भी मेरे को सीखना है या जो भी मेरे को अवगुणों से बाहर आना है, उनके बेस्ट ट्रेनर्स ये वाले 2 सोल्स हैं। ये जो इस समय, अगर ये माता और जो भी माता पिता, ये अगर यूनियन हो जाएगा इन दोनों का, तो उस समय जो एनर्जी या पोर्टल बनेगा, वो मेरी वाले पर्पस ऑफ लाइफ के लिए, मेरी वाली प्योरिफिकेशन के लिए, मेरे वाली शुद्धि के लिए परफेक्ट टाइम है, परफेक्ट एनर्जी है, परफेक्ट पोर्टल है एंटर करने का। तो हम लोग अपने माता पिता को उनके गुणों और अवगुणों के समेत चूज करते हैं, क्योंकि जैसे कि अगर मेरा 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 पर्पस है, फॉर एग्जाम्पल साउथ इंडियन डोसा बनाना, कि मैं धरती पे आ रही हूँ साउथ इंडियन डोसा बनाने सीखने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, तो ऑब्वियसली मैं ऐसे माता पिता को चूज करूंगी जिनके घर में साउथ इंडियन डोसा बनता हो, या वो खाते हो, या उसके बारे में बात करते हो, या बनाते हो, क्योंकि वो मेरे लिए इजिएस्ट है ना। अगर मैं फ्रांस में जन्म ले लूं जहां पर सब लोग फ्रेंच खाना खाते हैं, तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एक डोसा बनाना सीखने के लिए। ये मैं जो बात करूँ बस फनी है समझाने के लिए। बिल्कुल। तो जो आपके माता पिता के गुण और अवगुण होते हैं, वो आपके वाले पर्पस ऑफ लाइफ से नियरेस्ट होते हैं, नियरेस्ट। ओके, और आप इसीलिए उनको चूज करते हो, अंदर एंटर करते हो। पर जैसे ही आप पैदा होते हो, मम्मी के मतलब पापा के स्पर्म से मम्मी के गर्भाशय में जाते हो, पैदा होके बाहर आते हो, और जैसे आपको थोड़ी बहुत भी अकल आती है, आप सबसे पहले उंगली उठाते हो अपने माता पिता की तरफ, कि तुमने ये नहीं किया, तुमने ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया। और जितनी बार आप अपने माता पिता के लिए नेगेटिव सोचोगे या बोलोगे,
आप उतनी बार अपने पर्पस ऑफ लाइफ से दूर 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 अंधकार में जाके चले जाओगे। क्योंकि आपका पर्पस ऑफ लाइफ में जो जो भी चीजें इंक्लूड हैं, उन दोनों के एक्चुअल प्रेजेंटेशन वही दोनों है। आप जो, जैसे कि मैं अपना बता सकती हूँ, मेरी मम्मी वो इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस थी, पापा एसीपी दिल्ली पुलिस। अच्छा। दोनों, और भाई क्या लड़ाई करते थे दोनों, गजब की, गजब मतलब गजब लड़ाई दोनों की, हर रोज किसी ना किसी टॉपिक पर लड़ सकते थे दोनों। मतलब वर्बल, फिजिकल, मारपीट, गाली गलौज, हर चीज एक्सीलेंट, मतलब बहुत बढ़िया वाली, मतलब अच्छी क्वालिटी की लड़ाई होती थी। अब मैं कई बार सोचती थी कि मम्मी शांति से क्यों नहीं रह सकती हैं, मतलब पापा ने कुछ बोल दिया, सब्र कर लो यार, या मम्मी ने कुछ बोल दिया, पापा आप सब्र कर लो, मतलब दोनों में से कोई तो पेशेंस रख लो घर में शांति बना के रखने के लिए। तो मैं हमेशा कहती थी दोनों को शांति नहीं है, दोनों को शांति नहीं है। तो मुझे उनमें अवगुण क्या दिख रहा है कि दोनों में पेशेंस नहीं है, दोनों में पेशेंस नहीं है। अब मैं उनके साथ उंगली उठा रही हूँ कि इनमें पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है। कैन आई लिसन टू इट कि ये मेरा ट्रेनिंग फैक्टर है, ये मेरा वाला ट्रेनिंग फैक्टर है जो मुझे सीखना है। मतलब बट आई कैन नॉट लिसन टू इट ना जब तक मैं रोशनी में नहीं खड़ी होंगी। उनके गुण, आज मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, मेरा इतना बढ़िया बिजनेस था, बहुत बढ़िया बिजनेस था, मैंने एक दिन आई कंप्लीटेड एवरीथिंग आई वांटेड, पूरा खत्म करके जब मैंने अमृत छका था और मैं इस लाइफ में आई। क्योंकि मैं कई बार सोचती हूँ हैरान कि जिस जिस चीज के लिए मैं अपनी मम्मी पापा के लिए शुक्रगुजार थी, तो मेरी मम्मी क्या बोलती थी, जिंदगी होनी चाहिए शाही, लग्जूरियस लाइफ। पापा क्या कहते थे, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, इंसान ऐसा होना चाहिए। इसी बातों में लड़ाई कर लेते दोनों आपस में। अच्छा। तो अब मैं आज की डेट में जो जिंदगी जी रही हूँ, क्योंकि मेरा काम उनको गलत बनाना नहीं था, मेरा काम था कि दे आर द वे दे आर एंड आई एक्सेप्ट देम द वे दे आर, यही मैंने उस समय किया। तो मैंने पूरी जिंदगी एक लग्जूरियस लाइफ जी, ग्लैमरस लाइफ जी, और आज मैं जो लाइफ जी रही हूँ लग्जूरियस है, ग्लैमरस है, पर स्टिल आई एम ट्राइंग टू रीच सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। बिल्कुल। कि थिंकिंग भी तुम्हारी हाई होनी चाहिए, कि मतलब तुम्हारा आउटर ब्यूटी जरूरी है पर इनर ब्यूटी भी जरूरी है, इनर थिंकिंग भी जरूरी है। तो दोनों मिलकर क्या बना, मेरे माँ बाप का कॉम्बिनेशन ही तो है अगर आप ध्यान से देखो। पर ये सब बातें मुझे तब समझ आई जब मैंने उनके लिए बहुत भर भर के शुक्राने करने शुरू करे। आपकी जिंदगी का पूरा रोड मैप आपको क्लियर दिखना शुरू हो जाता है जिस दिन आप बस इन दो सोर्स रिलेशनशिप्स के साथ अपने एक्सपीरियंस को पॉजिटिव करना शुरू कर दे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या है, उनकी जिंदगी क्या है, हमें नहीं पता उनके बचपन में क्या हुआ, उनके साथ क्या बीता। मैं हमेशा कहती हूँ देखो, जो वो बेस्ट कर सकते थे ना, उन्होंने वो आपके साथ बेस्ट ही किया, गिवन द नॉलेज एक्सपीरियंस जो उनके पास था, इससे बेटर वो कर ही नहीं सकते थे। बिल्कुल। तो उनको ब्लेम करना बंद करो, अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। आपका उनके लिए शुक्रगुजार होना इज लाइक, जैसे गंगा है, मैं एनी ने बताया होगा गंगा जी के वाला एग्जांपल आपको, कि गंगा कहाँ से आती है, गंगोत्री में से, है ना। तो गंगोत्री में से गंगा आ रही है, तो हमारी गंगोत्री कौन है, हमारा सोर्स, माता पिता, जो भी बायोलॉजिकल माता पिता है। बिल्कुल। नाउ सेइंग दैट, गंगा जी नीचे आ रही हैं, है ना, ऋषिकेश में आई, फिर हरिद्वार में आई, फिर पटना में आई। अब आप हरिद्वार में आए, अब वहां पे कूड़ा 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 मचा हुआ है, बहुत कूड़ा मचा हुआ है, सब लोग मिलके गंगा जी साफ कर रहे हैं, गंगा जी साफ कर रहे हैं, फिर पीछे से कूड़ा आई जा रहा है, पीछे से कूड़ा आई जा रहा है। तो कूड़ा कहाँ से आ रहा है, गंगोत्री से। तुम सफाइयां कहाँ कर रहे हो, हरिद्वार में, तो क्या गंगा साफ होगी? तो सफाई करनी है तो कहाँ जाना पड़ेगा, गंगोत्री। गंगोत्री में जाकर सफाई करनी पड़ेगी। और गंगोत्री में अगर सफाई होगी तो हरिद्वार भी साफ है ना। वहां पे लेफ्ट राइट थोड़ा बहुत कूड़ा आ जाएगा, पर मेन कूड़ा तो आना रुक गया ना। तो उसी तरह से जब हम अपने सोर्स रिलेशनशिप माता और पिता के साथ पॉजिटिवली कनेक्ट करते हैं, तो हमारी जिंदगी में बहुत सारी नेगेटिविटीज अपने आप डिसअपियर हो जाती है, बहुत सारी। अच्छा। बहुत सारी, मतलब करके देखो कभी एक बार, सिर्फ दो माँ चार प्यो का शुक्रिया करो, उनके बारे में जो भी आपको लगता है, कुछ भी ऐसा जो पॉजिटिव है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना। मैं कह रही 100 उनमें बुराइयां थी, पर 2 अच्छाइयां भी तो थी ना कोई। मैं कुछ नहीं, मेरी मम्मी, मैं कई बार शुक्रिया करती हूँ कि जो मेरी मम्मी स्वेटर बहुत अच्छे बुनती थी मेरे लिए, कि मम्मी थैंक यू, आपने इतने अच्छे स्वेटर बुने, थैंक यू मम्मी, आप आलू मेथी बहुत अच्छी बनाते थे, आपने हम सबके लिए इतना खाना बनाया, हम सबके लिए कपड़े धोए, बर्तन धोए, कई बार काम करती थी, है ना, जो करती थी उन्हीं के लिए तो थैंक यू बोलना है। पापा के लिए मैं बहुत थैंक यू करती हूँ कि मैंने इतने अच्छे स्कूलों में भेजा, इतनी अच्छी रेगुलर पढ़ाई करी। मतलब मैं तो बहुत ही थैंक यू बोलती हूँ कि मेरे भाइयों को और मुझको सेम एजुकेशन मिली, और खाना पीना हर चीज अपने बेस्ट प्रोवाइड किया जो आप कर सकते थे उस टाइम पर। मैं बुराइयां करने बैठूं तो 1000 बुराइयां भी कर सकती हूँ। कि आप हमारे को कहाँ ले आते थे, वृंदावन, हरिद्वार, मतलब वहां पे जाकर धर्मशालाओं में ठहराना,
और वहीं के लंगर जो भंडारा होता था उसी में खाना खाते थे। उस जमाने में चलता था ये सब कुछ। आप बुराइयां करने लगो, बुराइयां ही बुराइयां। और अगर मैं कहूँ कि थैंक यू बाप, आप हरिद्वार ले जाते थे हमारे को हर समर वेकेशंस के अंदर, और कितना मजा करते थे वहाँ गंगा जी में, मतलब मुझे क्यों ढूंढनी है बुराई कि धर्मशाला है या भंडारा है या लंगर है। बिल्कुल। मेरी चॉइस है कि मेरे को उनके बारे में किस बात का थैंक यू करना है। कई लोगों को तो शायद इतना भी नहीं मिलता। तो बी थैंकफुल फॉर वट एवर यू हैड, वट एवर यू हैव, एंड योर फ्यूचर विल बी ब्राइट अप इटसेल्फ, अपने आप रोशन हो जाता है। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰੂਪ ਚ नहीं ਹੋ? नहीं देखो, मोह माया छड़ना मीन्स अवेयर हो जाओ कि मोह माया है। मुझे ना गुरु गोविंद सिंह जी की एक बहुत प्यारी साखी याद आती है। जब युद्ध में थे और एक किले में थे और उसमें उनके दो बड़े बेटे थे साथ में। रणचंपोर का आई थिंक युद्ध ਚਮਕੌਰ था, ਦੀ घड़ी। चंपौर का रन था वो। तो जब वो दोनों बेटे बाहर गए और वो शहीद हो गए, हम्म। तो उस समय पंच प्यारों ने बोला कि आपको भी निकलना होगा यहाँ से, कि आप नहीं जा सकते वरना आगे सिक्खी को आगे बढ़ाने का प्रोसेस जो है रुक जाएगा, जो भी उन्होंने उस समय बोला। तो उनको निकलना पड़ा वहां से। और जब वो जा रहे थे, उनके बेटों की जो बॉडीज हैं वो पड़ी हुई हैं वहां पर। हाँ, मतलब उनको ये लग रहा है कि भाई, मतलब मैं इनको देख रहा हूँ। एक माँ बाप के मन में क्या आता है ना कि इनको एक शहीदी तो हुई है, पर इनको एक लास्ट राइट्स भी होते हैं ना, कि लाशें गिद्ध कौवे तो नहीं खा रहे इनके, वो क्या होने वाला है, बच्चे बच्चे तो अपने। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सारे सिख मेरे हैं, और मैं इस समय अगर इनको देखूंगा तो ये भी माया का ही एक रूप है। तो ये माया का रूप है। तो वो मुझे ना वो साखी ऐसे दिमाग में रही कि माया ऐसे ऐसे करके भी तुम्हें विचलित कर सकती है, कि तुम्हारे को अगर मोह भी हो गया बच्चों के साथ, या उनके अंतिम संस्कार के साथ भी मोह हो गया, या उनके शरीर के साथ भी मोह हो गया, जो भी वहां पर है, तो भी वो मोह का ही पार्ट है। जब हम 5 विकारों की बात करते हैं कि आपका लालच है, अहंकार है, वासना है, क्रोध है और मोह है, जो मोह माया ममता जो भी बोलोगे, है ना। तो पांचों किस किस रूप में मेरे अंदर रोज जगती हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे बस अवेयर रहना है इस टाइम पर, कि जैसे उन्होंने बोला कि परमात्मा मैं तुझे मानता हूँ, और जो तू कर रहा है, जो भी माया कर रही है, सब तेरे ही हुक्म में हो रहा है। और वो वहां से निकले जो भी उस समय जो मैंने साखी समझी। तो बिल्कुल। मेरे को भी यही अवेयरनेस होनी चाहिए कि अभी जो है ये माया है, ये अहंकार है, ये वासना है, एंड उस इन द फेस ऑफ इट हाउ मच आई एम रिमेम्बरिंग वाहेगुरु, वाहेगुरु। उल्टा इस खेल के मजे लो, कि माया के खेल देखने, तुम और क्या करने हो दुनिया में, खेल ही तो देखने आए हो, कि तो खेल देखो जरा इसके क्या क्या खेल रही है, मुझे विचलित करने के लिए। कई बार तो मेरी माया के साथ जब इंटरेक्शन होती है तो मैं कहती हूँ शांति से बैठती हूँ, अचानक कुछ आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा कि उसने मेरा फोन नहीं उठाया, उसने ऐसे कैसे बोल दिया। अच्छा, रात को ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ हाँ thoughts? हाँ, और मैं पहले तो एकदम से उसमें लपेटे में आ जाती हूँ, फिर मेरे को थोड़ी देर बाद जागा आता है कि अरे ये तो मैं लपेटे में आ गई। फिर मैं कहती हूँ माय गॉड आई लव यू माया, मतलब तेरे से ज्यादा शिद्दत, तेरे से ज्यादा कमिटेड वर्कर शायद कायनात में क्या पूरे ब्रह्मांड में कोई और नहीं है। वो आपको एक सेकंड नहीं छोड़ेगी। मतलब परमात्मा ने उसको काम दिया है ना आपको विचलित करने के लिए, भटकाने के लिए। मैं तो माया से बोलती हूँ, मैं आपसे सीखना चाहती हूँ, आप इतने कमिटेड हो कैसे। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਨ ਉਹ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਉਪਜਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸੁਭਾਵਿਕ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਥਾਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਥਾਟ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਾਮੁਕ ਥਾਟਸ आ रहे होंगे, है ना। 100%। तो हमारे को बिजनेस के थॉट्स आ रहे होते हैं उस समय, बिल्कुल। बिजनेस के आ जाते हैं, आज क्या क्या करना है, बच्चों के साथ कहाँ, हर चीज का थॉट आते हैं। तो मैं उस समय कर रही होती हूँ पाठ या जाप कर रही हूँ, और थॉट इधर उधर जा रहा है, मैं कहती हूँ वेरी गुड माया, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। मतलब आप पूरी मेहनत से मुझे भटकाने की कोशिश कर रहे हो। फिर मेरा काम क्या है, मन भटक रहा है वापस लेके आओ। कितना वाहेगुरु वाहेगुरु दोबारा से अपनी जुबान से जो निकल रहा है उसको सुनने की कोशिश करती हूँ। जैसे मस्कीन जी का एक बहुत प्यारी ट्रेनिंग थी इस मामले में ना, कि जब तुम जो बोल रहे हो और तुम सुन रहे हो, तो तुम्हारा अंदर से जो ध्यान है सुनने पे जा रहा है, बोलने पे जा रहा है। तो ध्यान को किसी चीज पे फोकस कर दो ना, तो फिर भटकने के लिए उसको स्पेस कम मिलेगी। तो जब मैं ही बोल रही हूँ वाहेगुरु, और मैं ही अपनी आवाज सुनने की कोशिश कर रही हूँ, मैं ही अपनी लिप्स की जो वाइब्रेशन है उसको फील करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मेरा दिमाग का है इसको फील करने में, मेरा मन का है इसको सुनने में। पर ये शुरू की प्रैक्टिस, मतलब ये तो मेरे को इतने साल हो गए मतलब मैं क्या बताऊं आपको। मतलब मैं तो कई बार हंसती हूँ कि भाई ये क्या चल क्या रहा है, बैठी हूँ समाधि के अंदर
और मन इधर जा रहा है उधर जा, बंदर की तरह जंप मार रहा होता है। ये थॉट आया, फिर दूसरा थॉट आ गया, फिर तीसरा थॉट आ गया, और ये जैसे बंदर नहीं होता पेड़ के ऊपर डाली से डाली पे कूद रहा होता है। थॉट क्या आया, जैसे भी आएगा कि हाँ आज शाम को अर्पण ने आना है, करना है उसने, पॉडकास्ट करना है, मैं ध्यान में बैठी हूँ, हाँ वो आ जाएगी 11 बजे तक, हाँ उसके बाद ऐसा होगा दूसरा वाला आ जाएगा, और दूसरे वाले से पहले ही मेरे को खाना भी खा लेना चाहिए। खाने में क्या खाऊं आज, आज खाने में मैंने सुबह सैंडविच खा लिया, शाम में क्या खाऊं, नहीं रोटी खा लूंगी, अरे रोटी रहने दे यार, फिर बाद में हिल स्टेशन पे जाना है, बड़ू साहब जाना है। कैन यू सी द जंप्स, कहाँ से स्टार्ट हुआ, अर्पण से स्टार्ट, फिर यहाँ जंप किया, यहाँ जंप किया, मतलब बंदर की तरह कूदियां मार रहा होता है। और मैं जब तक मैं कहाँ पहुंच गई, मैं कल गिधर वाले सोसाइटी में खड़ी हूँ, उनसे पूछ रही हूँ कि आपको अच्छा जो हड़ आई है या फ्लड आया है इसमें हम कैसे हेल्प कर, मैं अपने दिमाग में सब मूवी चल रही है मेरी, जो अभी फ्यूचर की या पास्ट से रिलेटेड है। पर मैं इस मोमेंट में कहा हूँ जिसमें मैं जाप कर रही हूँ, मैं नहीं हुआ। एंड नॉट स्टॉप मेकिंग योरसेल्फ रॉन्ग। मैं कहती हूँ कि एक जमाना तो वो था कि जब मुझे पता भी नहीं था कि वाहिगुरु जाप भी करना है मुझे, वो भी तो टाइम था ना, मैं बैठती भी नहीं थी 1 घंटा, क्या मैं तो 1 मिनट भी नहीं बैठती थी, मेरे दिमाग में भी नहीं था। तो किसी की तो कृपा हुई है ना मेरे पे, जिसने मुझे बताया कि बैठकर जाप करना है। तो मैं कहती थी जिसने मेरे को बिठाया है, समझाया है, ध्यान भी वही लगवाएगा फिर, तो मैं कौन होती हूँ कंप्लेंट करने वाली या बोलने मेरे पास ये नहीं है। मैं कहती हूँ शुक्र है परमात्मा, तूने मुझे इतनी समझ दी कि वाहिगुरु जाप करने से या समाधि में बैठने से मेरा कुछ भला हो सकता है, तो मेरा कुछ भला हो सकता है, इतना भी समझा दिया, आज के लिए काफी है। अभी मैं इतना ही बोलने के लिए बोल रही हूँ, ध्यान जब आपने लगवाना लगवाओ। ਜੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਉਸ ਵਹਾਅ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਹੈਗਾ। नॉर्मल लाइफ तो यही है जो आप बोल रहे हो, पर अब हमारे को जब पता चलता है कि भैया जितना वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड, अगर मैंने किसी की गॉसिप करी तो कोई मेरी गॉसिप करेगा, मैंने किसी के ग्रेटिट्यूड किया तो कोई मेरा ग्रेटिट्यूड करेगा। ये बुक ने सिखाया हमें, हमें नहीं आता था, बुक के प्रैक्टिस से सीखा है। अब अवेयरनेस ये हो गई है कि जैसी कंप्लेंट मुंह से निकलती है, क्रिटिसाइज मुंह से निकलता है, उसी समय अंदर से कोई प्रैक्टिस बोलती है, ओहो अपना नुकसान करना शुरू हो गई, देख तो फिर से अपना नुकसान कर रही है, तो अपने सपनों से, अपने वाले उद्देश्य से कितनी दूर जा रही है। अंदर कोई अच्छा, एक बार तो ऐसा हुआ, बड़े कमाल की बात, प्रैक्टिस तो मैं करती हूँ पर गुस्सा आ गया बड़ा जबरदस्त, अच्छा, बहुत जबरदस्त, किसी चीज के ऊपर ना, मतलब कुछ बड़ा नुकसान हुआ होगा तो गुस्सा आ गया। हाँ। तो मैं गुस्सा कर रही हूँ, अंदर से आवाज आ रही है नुकसान हो रहा है तेरा, देख चीज का नुकसान तो हुआ ही हुआ, तेरे पूरी की पूरी जो ऑरा का अंदर जो आभा है सबका नुकसान हो रहा है, सब नेगेटिव होता चला जा रहा है। और मैं अंदर बोल रही हूँ नुकसान हुआ तो हुआ, कोई बात नहीं, आज तो इसको सबक सिखा के छोड़ूंगी। मेरे अंदर ही अंदर बातचीत चल रही है, कोई बोल रहा है रुक जा, बड़ी दूर चली गई है, बहुत नुकसान कर लेगी अपने ऑरा का, अपने एनर्जी का, और एक अंदर से बोल रहा है होता है तो हो जाए, कोई नहीं, हमारे को महीना और लगेगा, हम दोबारा कर लेंगे, जब तक जाप ज्यादा कर हम लांगे, और कर लेंगे, एक महीना मैं और मेहनत करने को तैयार हूँ, पर आज तो उसको अपना गुस्सा दिखा के छोड़ूंगी। तो वो इतना प्रबल था, वो क्रोध, प्रचंड क्रोध था उस समय मेरे अंदर, और मैं अपनी दोनों वार्ता, मैं बोल नहीं रही हूँ, अंदर चल रही है दोनों, कोई अंदर से बार बार सचेत कर रहा है, कोई अंदर ये जो बार बार उसको चुप करा रहा है। तो मैंने देखा कि वाह भाई वाह, ये दोनों भी आपस में लगे हुए हैं, और मैं तीसरी सुन भी रही हूँ उन दोनों को, हाँ, कि दोनों आपस में लगे हुए हैं, एक बचाने की कोशिश कर रहा है, एक डुबाने की कोशिश कर रहा है, और मैं दोनों का सुन रही हूँ। तो फाइनली मेरे को यह समझ आया कि अभी मैं प्रैक्टिस में हूँ, पर मेरी प्रैक्टिस इतनी भी नहीं है कि माया का वार आए और मैं हर बार बच जाऊंगी। अभी मैं देखती हूँ ना कितना आगे बढ़ सकती हूँ, अभी तो शुरुआत है इस जर्नी की। पर देखिए आपको ये अवेयरनेस भी आ जाए कि ये देखो वार आया, मेरी वासना जागी, मेरा क्रोध जागा, देखो ये मेरी मोह ममता जागी, है ना, या आपका जो भी अहंकार जागा, अगर आपने ये भी पकड़ लिया, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी, कि जागा, ये काम कर रहा है, आप जीते कि हारे फर्क नहीं पड़ रहा, बिल्कुल, पर आपने कैच करना शुरू कर दिया, तो भी अपने आप को कहो थैंक यू, गुड जॉब, कुछ तो अच्छा किया ना तूने। ਸੋ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਾਹੇ ਰਿਗਰੈਟ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਹਾਅ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਬਹਿੰਦਾ ਆ। देखो मैंने जो जर्नी में सीखा, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਥੋੜਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਹਨਾ, ਬਟ ਐ ਹੋਇਆ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਗਰੈਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਓਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ
ਇੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? इसके लिए ना गुरु ग्रंथ साहब जी में भी है, एक बहुत प्यारी प्रैक्टिस होती है माफी, क्षमा। हम्म। मतलब क्षमा देना बहुत बड़ा गिफ्ट होता है, बहुत बड़ा। तो होपोनोपोनो का भी एक सर्कल होता है जो हम सिखाते हैं, हम्म। जिसमें कहते हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो आप जब तक आपको पता है आपसे गलती हुई है तो माफी मांगो ना अपने आप से, किसी और के पास नहीं जाना। पर सेल्फ के लेवल पे तो हम सब कनेक्टेड हैं। जब आप दिल से माफी मांगते हो दूसरे तक, हम आप हैरान हो जाओगे, आपने दिल से, आपको पश्चाताप है, आपने माफी मांगी है अपने हम्म। आप से, जिसको हम कहते हैं आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी। हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कई बार कि लेडी ने बोला 14 साल से बातचीत नहीं चल रही थी, जो भी बातचीत हुई, पर मैंने देखा कि मैंने क्या क्या गलती करी है, मैंने लेटर लिखा आई एम सॉरी, दिया किसी को नहीं, अपने लिए लिख रही है, वो अपने आप पे काम कर रही है। पर हम्म। आत्मा से, अंदर गहराई से उसने क्षमा मांगी कि मेरे से गलती हुई है। आत्मा के लेवल पे हम कितना कनेक्टेड होते हैं। वो बंदा फॉरेन कंट्री में रहता है, बाहर कहीं, रिश्ता हम्म। टूट चुका है, जा चुका है, उसको ईमेल आया 3 दिन के अंदर कि हमारे बीच में जो भी हुआ मैं तेरे से माफी मांगता हूँ। कहती मैं डर के मारे मेरी चीख निकल गई, ये कैसे हो सकता है जो 14 साल में नहीं हुआ, 3 दिन के अंदर अंदर जब मैंने दिल से माफी मांगी तो उसके वहां तक वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन गई कि भाई मुझसे जो भी हुआ मैं सॉरी कहता हूँ उसके लिए। हम्म। क्यों? क्योंकि एट द लेवल ऑफ सेल्फ वी ऑल आर कनेक्टेड। पर हम सेल्फ से काम कर ही कहाँ रहे हैं, हम तो अपने माइंड से काम कर रहे हैं। माइंड के पास ही तो है मैं ठीक हूँ तू गलत है, तू जो राइचियसनेस है, अहंकार है, सब माइंड के पास है। तो जब आप दिल की गहराइयों से कुछ भी काम करोगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, या थैंक यू, किसी हम्म। को आभार प्रकट कर दो किसी भी वे में, आप हैरान हो जाओगे आपने यहाँ पर ये प्रैक्टिस करी, ना जाने कहाँ पर क्या एनर्जी मूव करना शुरू कर दी। और कैसे कैसे लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं हमसे आकर। हम्म। तो शुरू करके देखो, आगे बढ़ते बढ़ते ना जाने आप में से क्या धुल जाए, क्या खुल जाए, पता नहीं। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ? ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? रब दा ना ही मायने रखता है, हम्म। ताकि जो मिल जाए जी आया ना। ਹੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੈਸਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ, ਮਨੀ ਕੈਨ ਬਾਏ ਐਨੀਥਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ देखिए जब हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की दुनिया में, तो मैं क्लैरिटी से बोलती हूँ हमेशा व्हाट यू वांट, बिकॉज आई एम नो वन टू गिव यू एनी गाइडेंस। आपको चाहिए क्या? किसी को हम्म। पैसा चाहिए, किसी को रिश्ता चाहिए, किसी को फिगर चाहिए बहुत अच्छी, किसी को बॉडी चाहिए, किसी को परमात्मा चाहिए। कुछ भी मांग सकते हैं। इच्छा तो आपकी है ना, जो भी आप इच्छा करना चाहते हो आप इच्छा कर सकते हो, पर फॉर्मूला फिर सही से प्लेस करो। जो भी आपको आगे बढ़ते बढ़ते, वो सब प्रैक्टिसेस बुक्स, हम कुछ नहीं बोलते, हम कहते हैं बुक को करो, पढ़ना हाँ। नहीं है, करो। तो ਪਰ करने, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਰਹੇ नहीं ਹੈਗੇ नहीं, ਆ, मेरा इस समय बहुत बड़ा सपना है, क्या बात कर दी आपने। ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ। नहीं, ये ਤਾਂ ਫਿਰ मैजिक बुक और जो पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड है, इसको 100 करोड़ लोगों तक पहुंचाना। अभी मेरे पास 1 लाख भी नहीं, मुश्किल से, मतलब जो लोग होंगे जो कर रहे हैं प्रैक्टिस, 1 लाख के करीब ही, 1 लाख 4, कभी बढ़ जाते हैं कभी कम हो जाते हैं। हम्म। तो 1 लाख में मैं काम कर रही हूँ, 1 करोड़ मैंने अभी छुआ नहीं है। सपना है 100 करोड़ का। आप कह रहे हो बड़ा सपना, मैंने इतना बड़ा सपना, तभी तो मैं आपसे बातें कर रही हूँ। ग्रेटिट्यूड की बातें मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आई हैव अ कॉन्टेक्स्ट, आई हैव अ ड्रीम, ओके। and a very big dream, much bigger than myself, much bigger than that। तो सपने वो जो सच में आप देखना चाहते हो, क्या मुझे विश्वास है कि 100 करोड़ लोगों तक शुक्राना या ग्रैटिट्यूड की पावर पहुंचेगी? 101%, 101% पता है मुझको, कि बिलीफ है, मेरे अंदर से विश्वास है। तो विश्वास ही है जो आपको कोई भी इच्छा तक पहुंचने में आपका सपोर्ट करता है। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੀਮਰ ਵੀ ਹੈ। सपना नहीं है तो जी क्यों रहे हो? तो मतलब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन होता है, अगर आपके सपने ही नहीं है तो आपकी जिंदगी कैसी हो जाएगी ना, स्टैग्नेंट हो जाएगी, जैसे दलदल नहीं होता। हम्म। मतलब एक बहती नदी में आप जा रहे हो तो नदी को हमेशा ये रहता है मैं यहाँ क्रॉस करूंगी, अब मैं यहाँ क्रॉस करूंगी, जब तक कि वो फाइनल समुद्र में ना मिल जाए वो हमेशा आगे ही बढ़ती रहती है ना। तो हम्म। इंसान की तो नियति यही है, फ्लो ऑफ लाइफ ये है। आप बिल्कुल। जहां भी हो, किसी अहंकार में, लालच में नहीं, फ्लो ही है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो जर्नी ये है अपवर्ड फॉरवर्ड, अपवर्ड फॉरवर्ड।
तो मुझे ही तो अपने आप को बताना है कि मेरा अपवर्ड और फॉरवर्ड और क्या है ना। अपवर्ड फॉरवर्ड बढ़ते बढ़ते एक दिन मैं पहुंच जाऊंगी परमात्मा तक। पर उस समय तक अगर अगर ये सपना मेरे को कुछ भी नेगेटिविटी दे रहा है तो मैं अपवर्ड फॉरवर्ड तो नहीं हूं ना। ये सपना मेरे को मजा दे रहा है, मजा ये कि मुझे पता नहीं कैसे पूरा होगा, पर मुझे मजा आ रहा है इसको करने में, जो भी मैं इसको करने के लिए आगे बढ़ रही हूँ तो वो पूरा होगा ही, मुझे बिलीव है। और उसको पाने के लिए मैं अपवर्ड फॉरवर्ड जा रही हूँ, ग्रेटिट्यूड में जा रही हूँ, ये मेरी डूइंग है। अंदर से मैं कौन हूँ? ड्रीमर एंड बिलीवर एंड एट द सेम टाइम अ ग्रेटफुल पर्सन, जो मेरी बिल्कुल। प्रैक्टिस है। तो बस इसमें आगे बढ़ते जाओ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੋ ਕੀ ਪੈਸਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? पैसा तो सबसे आसानी से, सबसे आसान चीज होती है पैसा। क्यों? क्योंकि पैसा दिख रहा है आपको, पैसा टेंजिबल है, मेजरेबल है। तो पैसे, हाँ, कई लोगों की बिलीव्स ही पैसे के बारे में बहुत नेगेटिव होते हैं, परिवार के लोगों के पुराने जो सोच है उसको पहले डिसमेंटल करना बहुत जरूरी है, ओल्ड बिलीव्स को। पैसे के अंदर तो आप अभी थोड़ी देर पहले आते स्टूडेंट्स आए हुए थे हमारे, जो चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स है सारे, तो उन्होंने तो कैसे कैसे मतलब 2-3 महीने में अपने अपने प्रैक्टिस के थ्रू उनके पति की सैलरीज डबल हो रही हैं, उनको प्रमोशंस मिल रहे हैं। किसी ने फैक्ट्री डाली, पहले दिन से इतना बढ़िया काम निकलना शुरू हो गया पैसों की दुनिया में। क्योंकि मेरा जो स्पेशलिटी है नॉर्मली पैसों की दुनिया में क्लैरिटी लाना। दूसरा, एक इंसान की एक बहुत मेन चीज होती है सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी की दुनिया में क्लैरिटी लेके आना, ये भी एक बहुत बड़ा ब्लैक एरिया है जहाँ पे लोगों को बहुत सारे अंधकार या कंफ्यूजन्स या नेगेटिविटीज है। तो फाइनेंस एंड सेक्सुअलिटी, आई थिंक ये दो चीजें ऐसी हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा टॉपिक है, जिस पे उनको काम करना चाहिए। और विदाउट ਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ? सेक्सुअलिटी, जैसे आप वुमन हो, कोई मैन है, तो अपनी सेक्सुअलिटी को एम्ब्रेस करना, अपने आप के साथ जो आप हो उस होने के साथ आपका वननेस होना, इंटीमेसी होना। और वही जब आप अपने साथ होते हो और बाद में जब आप इवन एक पार्टनर के साथ भी होते हो तो कैसे, बिकॉज लोगों ने उसको ना जाने, जैसे पैसों की दुनिया में बहुत सारे आई वुड से टैबूज हैं, उतनी ही टैबू सेक्सुअलिटी की दुनिया में भी हैं। इंसान को चाहिए तो है, पर ऐसे नहीं, वैसे नहीं, यूं नहीं, वो नहीं, क्योंकि ट्रेनर्स जो हैं, पे पैसा इतने इंपॉर्टेंट चीज है। तो ट्रेनर कौन है तुम्हारा? पैसा कमाना सिखा कौन रहा है तुम्हें? मतलब मैं तो कई बार बोलती हूँ कि आज की डेट में किसी भी मैन या वुमेन की अगर आप सफलता को नापने चलो कि आप कितने सफल हो, तो आपके पास पैरामीटर क्या है? पैसा। कि आपका पैकेज कितने का है, आप महीने का कितना कमाते हो। जो इंसान कमा रहा है उसी को सफल माना जाता है ना। बाकी वो बहुत अच्छा है काम में, नहीं है, फर्क नहीं पड़ रहा, कमा कितना रहा है ये बता। तो अगर कमाना, पैसा कमाना ही सफलता का पैरामीटर था, तो मुझे ये बताओ ना, कौन से स्कूल में, कौन सी क्लास में, कौन से सब्जेक्ट में, कौन से पीरियड में हमें सिखाया गया है कि पैसा ऐसे कमाते हैं? बताओ, कौन से सब्जेक्ट में सिखाया गया? नहीं सिखाया गया। तो जब आपने किसी भी स्कूल में, किसी भी क्लास में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी पीरियड में हमें सिखाया ही नहीं है कि पैसा कैसे कमाते हैं, तो आज आप ये पैरामीटर कैसे बना सकते हो हमारी सफलता का? क्योंकि आपने सिखाया तो है ही नहीं। आपने जो सिखाया है उसी को तो हम अप्लाई करेंगे ना लाइफ में। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा, इसको कहा जाता है हिपोक्रेसी ऑफ सोसाइटी। ये हिपोक्रेसी, ये पैराडॉक्स जो भी चल रहा है ना, इसमें मानवता एक तो फाइनेंसेस के अंदर, एक सेक्सुअलिटी के अंदर बहुत बुरी तरह से फंसी हुई है, जिसमें उनको क्लैरिटी नहीं है कि इसमें सही एक्चुअली में प्रैक्टिस क्या है, या मेथड क्या है, या सही आंसर क्या है। तो मुझे लगता है इन दो चीजों में अगर रोशनी आ जाए तो काफी लोग तो वैसे ही तर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, हाँ, ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? तो किस्मत तो इंसान खुद ही बनाता है अपना। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਐਫਰਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਲਓ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮੰਨਤ ਮੰਗ ਲਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। तो ਸੋ कर्म, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸਮਤ ਕੀ ਹੈ? आपने बोला किस्मत है ना, तो मत, किस मत है ना, तो मत किसे कहते हैं? जब हम कहते हैं गुरमत, मनमत, तो मत किसे कहते हैं? ਮਤ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। बुद्धि को मत कहते हैं। अब वो कह रहा है किस मत। बुद्धि के सिर्फ दो ही प्रकार है, या तो आपकी बुद्धि नेगेटिव जाएगी या पॉजिटिव जाएगी, है ना। आप पॉजिटिव बुद्धि को यूज कर रहे हो, अपनी जो बुद्धि है उसको आप पॉजिटिव एनर्जी बनाने में यूज कर रहे हो, तो आपकी जो मत है पॉजिटिव है, तो वो खुश किस्मती की तरफ जा रही है। खुश मत, खुश किस्मत। अगर आपने अपनी बुद्धि को विकारों में यूज किया, नेगेटिविटी में यूज किया, तो आपकी बुद्धि जो भी रिजल्ट देगी वो आपको बदकिस्मती की तरफ ले जा रही है। तो किस मत, यानी कि आप बुद्धि को किस एनर्जी में यूज कर रहे हो,
I'm an ontologist and I have this beautiful grace to dwell into words. मैं शब्दों की ही दुनिया में मोस्टली काम करती हूँ। तो हर शब्द की अपनी अपनी स्पेल है। स्पेल मतलब कि लोग कहते हैं स्पेलिंग बताओ। जैसे आपको मैं कुछ बोलूं तो आप बोलोगे ना, जैसे मैंने बोला कि चलो ग्लास, मैं कहूंगी ग्लास की स्पेलिंग बताना, आप बताओ। GLASS। तो मैंने क्या बोला, ग्लास की स्पेलिंग बताओ। ग्लास को ठीक से स्पेल करो। ग्लास स्पेल किसे कहते हैं? ਉਹਦੇ ਸਪੈਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ। स्पेल होता है जिसको हम कहते हैं स्पेल कास्ट भी करते हैं। स्पेल मीन्स माया जाल। इसने तुम पे स्पेल कर दिया है। इंग्लिश का वर्ड है ना स्पेल, मतलब किसी पे माया जाल, किसी के ऊपर जो जादू टोने, माया जाल, इसको स्पेल कहते हैं। हर शब्द स्पेल कर रहा है, हर शब्द की स्पेलिंग है। आप पे हर शब्द का एक जाल बन रहा है। तो किस्मत एक तरह का स्पेल कर रहा है। जब आपने बोला किस्मत, तो मैंने उसकी स्पेल अभी आपको खोल के दिखाई है। खुश किस्मत, बुरी किस्मत, बदकिस्मत। और किस्मत बना कैसे रहा है, जैसे कि मैं कई बार समझाती हूँ स्टूडेंट्स को, ये हाथों की जो रेखाएं हैं ये किस्मत की रेखाएं हैं। आप इन्हें बदल, मैं तो अपनी फोटो खींच के रखी हुई है। मैंने 4 साल, मेरी मतलब ये वाली लाइन बदलनी शुरू हो चुकी है। तो मतलब ये रेखाएं बदलती हैं। किस्मत की रेखाएं आपकी मेहनत से बदलती हैं। जो भी आप मेहनत करो, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ। किस्मत की रेखाएं बदलती हैं, भाग्य की रेखाएं नहीं बदलती हैं। भाग्य यहाँ होता है फोरहेड मत्थे पे। ते। जब कहते हैं ना पूर्वले जन्म के इसके भाग्य जागे हैं, तो भाग्य की रेखाएं आप बदल नहीं सकते हो। वो देखिए सिंपल भाषा में, ਕਿਸਮਤ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਗ। ये किस्मत है, भाग्य यहाँ है। यहाँ पे भी रेखाएं हैं बहुत बारीक बारीक। आपने कभी अकाउंट्स में अगर कभी सीखा हो तो एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक होता है बैलेंस शीट। तो ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें आप छेड़खानी कर सकते हो, बदल सकते हो, इसमें रेक्टिफिकेशन कर सकते हो अपने कर्मों के थ्रू। कर्मों से किस्मत की रेखाएं आप बदल सकते हो। पर एक बार अगर किस्मत की रेखाएं अंदर सबमिट हो गई, तो अब वो धर्म जो भी मिलके गुरु धर्मराज सब मिल मिला के जो भी बनाते हैं वो होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप छेड़खानी नहीं कर सकते हो। तो ये बैलेंस शीट है। फिर बन तो आप बोलो फिर बैलेंस शीट में कौन छेड़खानी कर सकता है? बस वो जो टॉप के बैठे हुए हैं 2-3 जो आपके बिल्कुल टॉप वाले हैं। तो जो गुरु के सामने जाते हैं, गुरु की अगर मर्जी हो तो बैलेंस शीट में छेड़खानी करवा देगा, क्योंकि उसका डायरेक्ट नाता है उस सुप्रीम के साथ, वो करवा देगा। पर तुम नहीं कर सकते। हाँ, किस्मत की रेखाएं बदलने के लिए लग जाओ काम पर। अगर पिछले वाले आपने काम बुरे किए हैं तो आपकी रेखाएं एक तरह से होंगी, किस्मत बदकिस्मत हो रखी होगी। अभी जो हम काम कर रहे हैं उसका तो आगे फल मिलना है ना। हर कोई ये चाहता है कि मेरा आने वाला फ्यूचर बड़ा सुंदर हो, खुश किस्मती से भरा हो। तो फिर काम करो ना। अभी जो पिछला बोया था उसका अभी खा रहे हो, जो अभी बोगे उसका आगे खाओगे। तो कामों की दुनिया में लग जाओ फिर। काम मतलब ग्रैटिट्यूड करना। और जो भी ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਮੈਜਿਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵਿਧਾ ਹਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। हमारा सब कुछ ऑनलाइन ही होता है। ऑफलाइन तो क्योंकि हर कोई अलग अलग कंट्रीज से जुड़ते हैं, अलग अलग स्टेट से जुड़ते हैं। ऑनलाइन पे जैसे हर महीने की 1 तारीख को और 15 तारीख को बैच नया स्टार्ट होता है। आप अपनी लाइफ में जो आपको टाइम सूट करता है उस वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हो। दिन भर में 5-6 बैचेस हो रहे होते हैं। हम भी करते हैं, वॉलंटियर्स भी मिलके करते हैं। तो यही मैजिक बुक है जिसको हिंदी में, इंग्लिश में, कई बार रीजनल लैंग्वेजेस में भी स्टार्ट होता है। जैसे इस समय पंजाबी भी चल रही है तो मॉर्निंग सेशन के अंदर। तो जो भी लैंग्वेज आपको सूट करती है, टाइम सूट करता है। बट मेक श्योर कि जब भी आप इस प्रैक्टिस में आओगे, 40 दिन का समझो जैसे कि आपने सुखना कर लिया कि अब मैं 40 दिन तक पूरा इस प्रैक्टिस को थॉरोली करूंगा, जो जो बुक बोल रही है वैसे करूंगा। अगर आपने मैजिक देखना है तो आपको सरेंडर तो करना होगा। तो मैं जो क्लासेस लेती हूँ, मैं भी एक सेशन लेती हूँ मॉर्निंग का 6 बजे वाला। बाकी यूट्यूब के ऊपर लाइव जो चल रहा होता है, सारा दिन चलता है हमारा। तो शुक्राना ग्रैटिट्यूड एजुकेशन के नाम से है, आप कभी भी लॉग इन कर सकते हो, वहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है। बट शुरू करने के लिए 1 या 15 तारीख को शुरू करो जी। और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵਿਧੀ किस्मतें ਬਦਲਦੀ। चेंज हो जाती हैं लोगों की। मतलब कितने अभी कोई शेयर कर रहा था, 13 साल से उस लेडी कोशिश, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। अब जो भी रीजन रहा हो, आईवीएफ भी फेल है, प्रेग्नेंट भी नहीं हो पा रही है। और अभी उन्होंने 3 महीने तक ही सिर्फ बुक करी, सिर्फ अपनी एनर्जी शिफ्ट करी।
अपने माता पिता के शुक्राने, अपने जो कहते हैं ना अपने वुमनिज्म के, जो फेमिनिज्म के शुक्राने। कई बार लड़कियां लो औरतें बोल देती है, अरे मेरे साथ ये ऐसा क्यों है, पीरियड आ गए, बड़ी मुश्किल हो जाती है ना, अपने आप के अपने आप ਨੂੰ। फेमिनिन पार्ट्स के लिए, फेमिनिन फंक्शंस के लिए कई बार हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो वो नेगेटिविटी की वजह से आपकी कई प्रोसेसेस रुक जाती हैं। ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਰ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਣੀਆਂ ਹੀ ਆਣੀਆਂ ਹੈ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ करनियां ਪੈਣਗੀਆਂ। मतलब वो देखिए, वो उनका सच है जिन्होंने कभी उसको सच को कहा होगा। मैं कहती हूँ हर इंसान को अपना खुद का सच खुद बनाना आना चाहिए। आप भेड़ चाल में क्यों चल रहे हो? यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। आप बताओ ना, आपकी सेहत, आपका पैसा, आपके रिश्ते, आपकी हर चीज आपको कैसी चाहिए, और उसको बनाना सीखो। कब तक दुनिया की बात के ऊपर चल रहे हो ना? तो बिल्कुल। आपकी चॉइस है, और जो आप चाहते हो वो बनाना जब सीख जाते हो तो आपको खुद से समझ आ जाता है लाइफ को ग्रो कैसे करना है, आगे लेके जाना है, एंड विद अ गुड इंटेंशन। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। थैंक यू वेरी मच, आपका भी और आपके बहुत प्यारे व्यूअर्स का भी। तो अपनी जिंदगी में सपने देखते रहें, और सपनों को पूरा करने के लिए शुक्राने, ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव एनर्जी की प्रैक्टिसेस भी करते रहें। सो हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ, हैव अ ब्यूटीफुल विजन फॉर योरसेल्फ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਮ ਆਸ਼ਮੀਨ ਮੁੰਜਾਲ ਜੀ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਮੈਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਔਰ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਗਲੈਮਰਸ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਦਗੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਪੂਰਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਕਮਾਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੋ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।